ये वाला थीटा निकाल सकते Recording हो ना in बच्चों, progress. ये वाला थीटा, tan थीटा इज टू डी वाई बाई डी एक्स है ना। हाँ डी वाई बाई डी एक्स करके, वेरी गुड। tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 2kx, पहली चीज। और क्या आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज के तो आपने खुद से माना, आपको के क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, के आपने खुद से माना है। तो क्या आप के की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों? आपको पता है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है। y जब मेरा कैपिटल H है तो x मेरा कैपिटल R है, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, कैपिटल H बाय आर स्क्वायर। k की वैल्यू मेरी क्या आ गई, कैपिटल H बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा tan थीटा की वैल्यू तो निकालो जरा, tan थीटा की वैल्यू तो निकालो जरा यहाँ पे, क्या आ रही है, 2x h बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या इस सवाल कुछ ऐसा बन गया कि भैया एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके अंदर से पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, बाहर से नहीं, अब अंदर से कर रहा है, बाहर से नहीं, अब अंदर से पार्टिकल कोलाइड कर रहा है। क्या वैसे कुछ केस बन गया क्या बच्चों, है ना? हाँ थोड़ा, हाँ वैसे ही बन गया ना, वैसे ही बन गया, हाँ। तो अगेन ये जब कोलाइड करेगा, ठीक है, तो इस, ये जब वापस आ रहा होगा तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा वापस, कंफर्म करिए, ऐसे कुछ आ रहा होगा वापस, ऐसे, है ना? तो कैसे कोलाइड करेगा, देखो ऐसे जाएगा इस पे, हाँ देखो ऐसे जाएगा, एंड देन ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, हाँ एक बार ना मैं इस एक सवाल को एक बार थोड़ा रिव्यू कर लूंगा, मेरे को ना थोड़ा सा डाउट है इसमें, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, कि ना इंक्लाइन प्लेन के अंदर से कोलिजन कैसा होगा वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन बनाऊं, उसके अंदर से कोलिजन कैसा होगा वो थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इंक्लाइन प्लेन है मेरे पे, एंड इसके अंदर अगर मैं कोई पार्टिकल को भेज रहा हूँ कोलाइड कराने के लिए, ठीक है, तो अच्छा अच्छा बन जाएगा ना, बन जाएगा, सवाल बन जाएगा ना, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे आएगा, ऐसे कोलाइड करेगा, और ऐसे आएगा, है ना। डायरेक्शन एक बार फिक्स करनी पड़ेगी, एक बार ना डायरेक्शन इसकी फिक्स करनी पड़ेगी कि कहाँ पे जाएगा ये, थोड़ा सा ना डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो एक काम करो, डायरेक्शन को वर्टिकली बिलो ही मान लो बच्चों, डायरेक्शन को ना वर्टिकली बिलो मान लो, ज्यादा बेटर है ना, ये ज्यादा बेटर आएगा, है ना। डायरेक्शन को मान लो कि इसके बाद ये नीचे ही आ रहा है डायरेक्टली। अब बन गया सवाल आपका, अब ये सवाल आपका बन चुका है, ठीक है। अब आपसे बस इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, इसकी वेलोसिटी और वेज की वेलोसिटी, जितने भी ऊपर वाले पार्ट के वो सब निकालने हैं आपको, ठीक है। बात समझ आ गई सबको? चलिए आप थोड़े से और एडवांस प्रॉब्लम्स करते हैं मेरी बुक की, ठीक है। ये भी अलग ही फ्लेक्स है मेरी बुक की मजा आता है बोलने में। चलो ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास में ना एक प्रॉब्लम रह गया था, जरा उसके बारे, उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आज मैं, ठीक है। देखिए अह, ठीक है, मैथ्स अनप्लग वाले बच्चे क्या कह रहे थे लाइक अपने चैनल के बारे में? हाँ भेजा था रिक ने मेरे को, क्या ऑफिशियल ग्रुप है क्या मैथ्स अनप्लग का, ऑफिशियल है या बच्चों ने बना रखा है? अच्छा जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक आप एक पैराबोलिक वेज है, तो उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ऑफिशियल है बच्चों, यहाँ पे ना एक पैराबोलिक वेज है, ये भी अगेन मेरी बुक का सवाल है। पैराबोलिक वेज है ऑफ कैपिटल मास एम, पैराबोलिक वेज ऑफ कैपिटल मास एम, एंड आपने एक बच्चों क्या किया है, अच्छा इसकी इक्वेशन आप बता सकते हो ना, इसकी इक्वेशन क्या है भैया? इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ही मान लो, क्या दिक्कत है? अगेन मान सकता हूँ ना, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ कैपिटल H है ना। अच्छा बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, अ, मेरी थोड़ी मदद करना है सवाल को थोड़ा डिजाइन करने में, ठीक है। इसको थोड़ा फिल कर देते हैं हम इस कलर से। बच्चों मैंने ना यहाँ से इस पार्टिकल को ड्रॉप किया है, ठीक है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस अगेन, ठीक है, तो यहाँ पे जाके कोलाइड मारेगा, ठीक है, एंड देन ये ऐसे गिर रहा है, एंड देन ये ऐसे गिर रहा है, ठीक है। अच्छा क्या ये वाला सवाल बना लोगे क्या, या बना के देना पड़ेगा? आपसे बस इतना पूछ रहा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, आपसे पूछ रहा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए, ठीक है।
हाँ, आपने इसको इनिशियल नीचे की तरफ वी नॉट दिया है, आपने इसको नीचे इनिशियल की तरफ वी नॉट दिया है, ठीक है, वी नॉट दिया है, वी नॉट। कुछ अननोन्स आ रहे हैं क्या इसमें, एक बार बताना जरा। नीचे की तरफ वी नॉट है, आपसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉल पूछ रहा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल ये आपको गिवन है, ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। अच्छा, ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, और आपसे पहला पार्ट आपका ये ऑर्डिनल्स है, अगेन ऑर्डिनल सीरीज है, ऑर्डिनल्स, ठीक है। आपसे पहला पार्ट पूछ रहा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। अच्छा, इसका मास ना स्मॉल एम ले लो ना, स्मॉल एम ले लेना इसका मास, ठीक है। ऑलराइट, सुनना जरा सेकंड, फाइंड इम्पल्स ऑन बॉल। अच्छा, और क्या, अच्छा रुक जाओ, फाइंड इम्पल्स ऑन बॉल, थर्ड पार्ट, फाइंड इम्पल्स ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड टू वेज। समझ गए ये क्यों आएगा, ये थर्ड पार्ट सबको समझ आया कि भैया ग्राउंड से इंपल्स कौन सा आएगा, ये ग्राउंड वाला जो नॉर्मल इस वेज को कौन सा इंपल्स देगा, ये सबको समझ आ गया, ठीक है। फोर्थ, फाइंड velocity of wedge just after collision, just after collision। चलिए बच्चों, इसको निपटाते हैं आज, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या अगेन मैं यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन को एक इमेजिन कर सकता हूँ। आप कल बताए थे बैलेंस करने के लिए ग्राउंड से नॉर्मल, वेरी गुड वेरी गुड। एक, आपको पता है ना कि इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको दूसरी तरफ से भी इंपल्सिव फोर्स ही चाहिए, है ना, ये आगे सबको पता है। अच्छा, क्या इस केस में अगेन मैं एक इंक्लाइन प्लेन को इमेजिन कर सकता हूँ क्या, अगेन मैं एक इंक्लाइन प्लेन को इमेजिन कर सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ। और इंक्लाइन प्लेन पे तो हमें ये डिजाइन करना आता है ना। अगेन आई कैन इमेजिन, एक काम करते इसको ना कॉपी कर लेते, रुको। आज बच्चे कम आए क्या, अरे बस 9 ही बच्चे आए आज, क्या हो गया, क्या है आज कोई स्पेशल डे क्या, बस 9 बच्चे, चलो कोई नहीं, जरा देख। हाँ, जरा ध्यान से देखना बच्चों। क्या यहाँ पे मैं एक इंक्लाइन प्लेन को इमेजिन कर सकता हूँ, यू कैन से यस। आज टुलिप डे है, टुलिप डे क्या होता है, टुलिप डे क्या होता है, ये कौन सा डे आ गया यार, टुलिप, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम लोग। अच्छा, जरा इसका थीटा की वैल्यू बताना, क्या इसका थीटा की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 के एक्स के बराबर आएगी क्या, कंफर्म करिए। और जो बच्चों अगेन यहाँ पे आप इक्वेशन का यूज करके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एल कॉमा एच है, तो जरा क्या लिखोगे, एच इज इक्वल्स टू के एल स्क्वायर, है ना। तो के जो है आपका वो किसके बराबर है, एच बाय एल स्क्वायर पे। तो आपको जो tan थीटा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 एक्स इंटू एच बाय एल स्क्वायर, इसके बराबर आपका आ रहा है tan थीटा। अच्छा, तो यहाँ से कि आप साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह भी निकाल लोगे, आई गेस इसमें आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा बच्चों, अगर मैं कॉमन नॉर्मल की बात करूं कि इसका कॉमन नॉर्मल कहाँ पे आएगा, तो क्या सबका आंसर यही है कि भैया कॉमन नॉर्मल ये होने वाला है हमारा, क्या सबका आंसर यही है कि भैया कॉमन नॉर्मल हमारा ये होने वाला है, कंफर्म कर दो भाई एक बार। अब जरा यहाँ पे वही वाले फंडे लगा देना यार, यहाँ पे सारे वही वाले फंडे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी कॉमन नॉर्मल खींच दो और उसके लिए भी कॉमन नॉर्मल खींच दो, ताकि आप वेलोसिटीज को सेपरेट कर पाओ अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल। क्यों, बिकॉज आपको पता है कि भैया परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ये सबको पता है। परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल में वेलोसिटी का कोई भी बदलाव नहीं आता है, ये सबको पता है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना आएगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना आएगा, कोई मेरे को बताएगा, क्या ये एंगल भी थीटा ही आने वाला है, ये वाला एंगल भी क्या थीटा ही आने वाला है, या 90 - थीटा आएगा, एक सेकंड देख लेते हैं। बच्चों ये वाला एंगल कितना आएगा, एक इंक्लाइन प्लेन मान के कर लो, कोई मेरे को बताएगा ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 - थीटा आ रहा है, एक सेकंड वेट, देख लेते हैं एक बार, थीटा
ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, एंगल 90, और ये एंगल थीटा। अरे थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है दोस्त, थीटा आ रहा है। अरे ये वाला जिसमें थीटा लिखा है, ये वाला एंगल पूछा था मैं। थीटा आ रहा है, ठीक है आदित्य, आदित्य ने थीटा कहते हैं ना। तो ये आपका वी नॉट साइन थीटा आएगा बच्चों। अच्छा वी वाला बोल रहा, ठीक है कोई नहीं। ये आपका वी नॉट कॉस थीटा आएगा, वी नॉट साइन थीटा एंड वी नॉट कॉस थीटा। थीटा आता है, ठीक है, एंड वी नॉट कॉस थीटा। मैं आपको ना न्यू प्रॉब्लम्स को टैकल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कहीं बनी नहीं है, ये अभी अभी बैठ के बनाई है मैंने, ठीक है। देखिए जरा, अच्छा ये वाला कंपोनेंट तो हमारा यही आने वाला है। अच्छा ये वाला एंगल कोई मेरे को बता दो जरा, ये वाला एंगल, तो मैं वी की वैल्यू निकाल दूं डायरेक्टली। ये वाला एंगल कोई मेरे को बता दो। थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है क्या? ये वाला एंगल भी थीटा आ रहा है, कंफर्म? कंफर्म बताओ भाई, कंफर्म बताओ। थीटा ही आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे तुम्हारे पे विश्वास रख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वी नॉट साइन थीटा मेरा किसके बराबर है? एक सेकंड अर्जुन के रुकना, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लूँ। वी नॉट साइन थीटा मेरे किसके बराबर आ रहा है? वी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। क्या सेम रिजल्ट आ रहा है क्या ऊपर वाले जैसा? जो हमारा वी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? वी नॉट tan थीटा के बराबर आ रहा है। सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कौन रखेगा चाचा? देखो, 2x h बाय एल स्क्वायर, 2x h बाय एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपकी किसकी वैल्यू है? ये आपकी v की वैल्यू है, ये आपकी v की वैल्यू है, ये आपकी v की वैल्यू है, ठीक है। ओके, टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 मीटर पे कोलाइड करता है, ये ऑरिजिन से एट डिस्टेंस x इक्वल टू 2 मीटर पे कोलाइड करता है, तो आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली रख दोगे x की, ठीक है। बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है। ये मैंने पार्ट आपका हेल्प कर दिया, बाकी सेकेंड पार्ट और बाकी के पार्ट्स आप खुद निकाल लेना। जे निकाल सकते हो क्या? इनिशियल वेलोसिटी पता है बॉल की, फाइनल वेलोसिटी पता है, जे निकाल सकते हो? जे क्या होगा? अलोंग द इम्पैक्ट लाइन क्या करोगे? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये भी आ जाएगा। थर्ड क्या आपका इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, तो जो आपका जे आएगा, जे का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेना, वही इम्पल्स उसका आएगा ग्राउंड का। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज जस्ट आफ्टर कोलिजन, अगर आपको जे निकल गया तो जे जो बॉल के लिए होगा वही जे वेज के लिए होगा बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इसके वेज के मोमेंटम चेंज के बराबर होगा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ एज जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो चारों पार्ट का आपका आंसर ओरली हो गया। ठीक है क्या? कंफर्म करिए एक बार, आगे बढ़े। हाँ चेंज इन पी है ना, ये सब इजी लग रहा है ना? अरे इजी ही है, ये सब चीजें इजी ही है, तुम्हें इजी इसलिए लग रहा है बिकॉज पहले हम बहुत कुछ बहुत मेहनत कर चुके हैं इस पे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम ना अंतिम क्षण में है, इसीलिए थोड़ा सा, चलिए देखिए, हम ना अंतिम क्षण में अब कोलिजन्स के और सॉरी सीएम के, ठीक है, बहुत मेहनत की हमने सीएम पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन दिखाना आदित्य, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, ये वाला कर लो, लिख लो बच्चों, लिख लो। वैसे नोट्स तो मिल ही जाएगी, लिख लेना इसको एक बार। अच्छा बाय द वे ना, बाय द वे तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि भैया अगर मैं इसको कहीं भी कोलाइड कराऊं, इस पैराबोलिक प्लेट पे कहीं भी कोलाइड कराऊं, तो आंसर सेम आने वाला है। कहीं भी कोलाइड कराऊं, आंसर मेरा सेम आने वाला है, ठीक है। ये ना थोड़ा आपका एक्स पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा ना आपका एक्स पे भी डिपेंड करेगा, वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देगा कि किस एक्स कोऑर्डिनेट पे टकरा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस सिंपली एक्स रख दोगे, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, एक्स वैरी कर रहा है तो थीटा भी वैरी कर रहा है, ठीक है। अगर आपका एक्स वैरी कर रहा है तो आपका थीटा भी वैरी कर रहा है, अगर आपका थीटा वैरी करेगा तो आपका फाइनल आंसर वैरी करने वाला है। तो बच्चों ना यहाँ पे एक्स को ना आप कुछ ना कोई वैल्यू रख ही दो, ठीक है। लेट्स से एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे टकरा रहा है, लेट्स से एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे टकरा रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। लेट्स से एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे टकरा रहा है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स नॉट रख देना। अगर क्वेश्चन में आफ्टर कोलिजन की ट्रैजेक्टरी गिवन ना हो तो कैसे निकालेंगे? तो नहीं निकाल पाएंगे, तो नहीं निकाल पाएंगे, रितम तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ऐसे बताओगे भी कैसे यार, ऐसे नहीं बता पाओगे आप। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है जस्ट आफ्टर कोलिजन, वो तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं निकाल पाओगे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी टेंशन मत लो आप। आपका ऐसे क्वेश्चन में कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है।
चलिए देखिए, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुनना। फिर वाले पूछ लेंगे, नहीं फिर वाले भी क्यों पूछेगा जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ही नहीं है, कैसे पूछेगा फिर वाले। कुछ ना कुछ वो उठ पटांग दे दे कि हाँ तो पूछ सकते हैं, बाकी वैसे तो नहीं पूछेगा यार, जितना मेरे को पता है। बच्चों जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। इसको थोड़े से ना, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूँ, रुको, ये थोड़ी बॉल अच्छी नहीं लग रही मेरे को। रुको बच्चों, एक सेकंड देना सर मेरे को। इसका कलर थोड़ा चुभ रहा है ना आंखों में, थोड़ा सा वैसे बनाते हैं इसको, अपने मन मुताबिक पूछ लेंगे। फिर वाले बहुत खतरनाक है। अरे खैर फिर तो बंद हो गया है। तुम भी कहा याद दिलाते रहते हो। ये कैपिटल एम है, ये आपका स्मॉल एम है, ये आपका स्मॉल एम है। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना। बच्चों मेरे को बात बताओ कि और ना ग्रेविटी फ्री स्पेस अगेन है, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरी इसकी यहाँ पे कुछ वी नॉट है, हाँ, अगर इनिशियल यहाँ पे कुछ वेलोसिटी स्मॉल एम की यहाँ पे वी नॉट है, तो मेरे को बात बताओ जब कोलाइड करेगी तो क्या स्मॉल एम पे अलोंग द इम्पैक्ट लाइन जे लगेगा, एंड कैपिटल एम पे भी इस डायरेक्शन में जे लगेगा। ऐसे जे लगेगा ना, इस बॉल पे ऐसे लगेगा जे स्मॉल एम वाले पे, और कैपिटल एम वाले पे जे ऐसे लगने वाला है। कंफर्म करिए एक बार, ऐसे ही लगेगा, है ना। तो ये वाला एंगल बच्चों आपको थीटा गिवन है, ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन होगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे को बात बताइए, क्या यहाँ पे टेंशन भी इंपल्सिव आएगी क्या? क्या इस केस में आपकी टेंशन भी इंपल्सिव आने वाली है क्या? क्यों? भैया देखो यहाँ पे क्या लगेगा, इस कैपिटल एम वाले पे जे लगेगा ऐसे। जे के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपको पता है बॉल ऊपर नीचे तो नहीं जाएगी, ठीक है, नीचे तो नहीं जाने वाली है बॉल। तो क्या होगा, जो नीचे जे लगेगा वो कौन बैलेंस करेगा? टेंशन बैलेंस करेगा। किसी इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऊपर टेंशन का इंपल्स रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंशन का इंपल्स रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, जे को बैलेंस करने के लिए, है ना, शाबाश। ठीक है, तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, ये कंडीशन नंबर 1 है मेरी। अगर मैं अपनी बॉल को ऐसे कोलाइड करवाऊंगा अब इससे, ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ऐसे अगर मैंने इसको वी नॉट दे दिया, तो क्या टेंशन का इंपल्स आएगा क्या? क्या यहाँ पे टेंशन का भी इंपल्स आएगा क्या? अब आएगा क्या टेंशन का इंपल्स? नहीं। अगर मैंने, अच्छा ये सेकंड केस है, ये सेकंड केस है। अगर अब मैंने यहां से ऐसे करा दिया, ऐसे, क्या अब आएगा क्या टेंशन का इंपल्स? लेट्स से अब ये वेलोसिटी हमारी वी नॉट है, क्या अब कोई टेंशन का इंपल्स आएगा? अब तो भैया बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, बिकॉज अब रस्सी क्या हो जाएगी मेरी, स्लैक हो जाएगी। समझ पा रहे क्या सब ये? अब रस्सी मेरी स्लैक हो जाने वाली है। अब रस्सी क्या हो जाने वाली है मेरी, स्लैक होने वाली है। तो ओनली फर्स्ट केस में टेंशन का इंपल्स आएगा, बाकी सब केस में नॉर्मल, नॉर्मल फंडा चलेगा। अच्छा मेरे को बात बताओ यार, ये सेकंड वाला केस तो क्या होगा, सुनना जरा। सेकंड वाले केस में क्या होगा भैया, इंपैक्ट लाइन मेरी यही है, इंपैक्ट लाइन मेरी यही है ना, इंपैक्ट लाइन मेरी यही है। तो डायरेक्ट ईवी की वैल्यू निकाल के मैं इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फंडा लगा सकता हूँ। देखो बात समझ आ गई? तो जरा मैं लिख देता हूँ रिवीजन के लिए। फर्स्ट केस में टेंशन इज इंपल्सिव, ठीक है। सेकेंड केस में टी इज नॉन इंपल्सिव, टी इज नॉन इंपल्सिव, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड केस में टी इज नॉन इंपल्सिव, रोप गेट्स स्लैक्ड, रोप गेट्स स्लैक्ड। बात समझ आ गई कि सबको? बच्चों कंफर्म करिए, समझ आ गया क्या कैसे फंडे चलते हैं इसके? आर्य क्लास में हो गया? आज आर्य नहीं आई गेस। आज आर्य नहीं आई। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो। ओके, चलिए। 8 लोग हो गए, हाँ। अरे लोग, अरे एक्चुअली ना सेंट्रो मास पे हम आखिरी क्षण में है ना, स्टार्टिंग में तो बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। एंड में अब मैं समझ चुका हूँ ये फंडा। एंड में ना क्या होता है, जोश थोड़ा ढीला हो जाता है। अच्छा तो जरा ध्यान से देखना, क्या होता है ना, बैकलॉग हो जाते हैं लोगों के, यार अब बैकलॉग है तो कैसे करेंगे। रोटेशन का फर्स्ट लेक्चर देखना, अरे बाप रे। अच्छा जरा ध्यान से देखना, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, एंड ये आपका मास स्मॉल एम है। आप मेरी हालत भी समझ ही सकते हैं, इसका मास आपका स्मॉल एम है, ठीक है।
चलिए देखिए, यार हो सकता है ना कि मैक्सिमम बच्चों ने सेंटर मास कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा, ये भी रीजन हो सकता है। बच्चों जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी इंपैक्ट लाइन है, एंड इसके साथ आपको एंगल ये थीटा आपको गिवन है, ये एंगल आपको थीटा गिवन है, ठीक है। चलिए, आपसे पहला पार्ट पूछ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को उठाने दो। अ, आपसे कहा गया, एक सेकंड, हाँ। आपसे पहला पार्ट पूछा है, इंपल्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। इंपल्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग, इंपल्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा, और एक और चीज दे रखी है कि आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम कम्स एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम कम्स एट रेस्ट। ठीक है, आफ्टर कोलिजन आपका जो स्मॉल एम है वो रेस्ट पे आ जाता है, और आपको इनिशियल लॉसेस की वी नॉट दे रखी है, इसकी इनिशियल लॉस आपको वी नॉट दे रखी है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस अगेन है। चलिए बताइए पहला पार्ट। डायरेक्टली इंपल्स का प्रयोग कीजिएगा, डायरेक्टली इंपल्स का प्रयोग कीजिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ई वी तो निकालना भी नहीं, आपको ई की तो जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। ई आपको तब निकालना जब आपकी इक्वेशंस कम पड़े, पहले ई कभी नहीं सोचना आपको। नॉर्मली चलो पहले इंपल्स के मेथड से। एक क्वेश्चन ये है कि एक बॉल स्मॉल एम का वी नॉट से कैपिटल एम पे जा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। आपसे पूछ रहा है कि जब ये इससे कोलाइड करता है, तुम्हें पता है इंपल्स जाएगा दोनों बॉल पे, इक्वल एंड अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड है ना। तो इंपल्स ऑफ टेंशन पूछ रहा है आपसे, टेंशन का कितना इंपल्स आएगा आफ्टर कोलिजन। टेंशन का कितना इंपल्स आएगा आफ्टर कोलिजन, ये पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट बताइए। शायद आपका आज या कल में आपका सीएम खत्म हो जाएगा, शायद आज मैं सीएम आपका खत्म कर दूंगा, ठीक है। वेरिएबल मास सिस्टम रोटेशन के एंड में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी मेरे को रोटेशन शुरू कराने दो, ठीक है, वो थोड़ा सा ना आउट ऑफ टॉपिक भी है। चलिए ठीक है, करिए। कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है क्या? दोनों के लिए इंपल्स लिख दो यार, दोनों के लिए जे जे लिख दो। देखो कैसे करेंगे, सुनना। एम बी कॉस सेक थीटा, देखते एक बार, देखते रहे तुम, देखते। अच्छा मेरे को बात बताओ यार, इस बॉल पे, इस पे जे ऐसे लगेगा इसका, और इस पे जे ऐसे लगेगा इसका। कितना सिंपल चीज है यार। जे ऐसे लगेगा, जे ऐसे लगेगा, है ना। जे की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो पहले एक काम करो, आप जे की वैल्यू निकालो। सुनो कैसे निकालोगे। आपको पता है जे क्या होगा मेरा भैया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है स्मॉल एम वाले का, लिख रखा है आपको क्वेश्चन में, दे रखा है कम्स एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन ना, जीरो। माइनस, आप अपना कोई भी साइड को पॉजिटिव ले लो, लेट्स से मैं इस वाली साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं, और ऊपर वाली साइड को नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है। माइनस, और माइनस क्या लोगे, स्मॉल एम बी नॉट। तो देखो जे की जो डायरेक्शन आ रही है, जे की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड आ रही है, दिख गया क्या आपको कि भैया जे क्या आ रहा है मेरा, माइनस एम बी नॉट। इसका मतलब क्या है कि भैया जे का मैग्नीट्यूड एम बी नॉट है, पर ये साइन इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड पे लग रहा है, इस साइड पे लग रहा है जे, ये कहना चाह रहे हैं माइनस साइन। समझ आ गया। बाकी मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो तो एम बी नॉट ही है। सबको बात समझ आ गई क्या बच्चों? तो क्या इस जे का भी मैग्नीट्यूड एम बी नॉट ही होगा, कंफर्म करिए। क्या इस जे का भी मैग्नीट्यूड एम बी नॉट ही होने वाला है, बताओ। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से जे लग रहा है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से जे लगेगा ना दोनों पे, ठीक है। हाँ, तो इसके दो कंपोनेंट्स ले लो, और एक ये वाला कंपोनेंट ले लो। अच्छा जी, तो ये वाला एंगल कितना आपका, ये वाला एंगल है, सॉरी, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो नीचे की तरफ कितना आएगा, एम बी नॉट कॉस थीटा। तो टेंशन का इंपल्स तो यही आ गया, टेंशन का इंपल्स तो यही आ गया, और ये कितना है आपका, एम बी नॉट साइन थीटा। यही तो आपका टेंशन का इंपल्स, कंफर्म करिए। यही तो आपका टेंशन का इंपल्स, एम बी नॉट कॉस थीटा इज टू टेंशन इन स्ट्रिंग, ये तो आएगा बराबर इसके, है ना।
तो जे ऑफ टी आपका किसके बराबर आएगा, एम बी नॉट कॉस थीटा। रितम तुम्हारा ये आंसर आ रहा था क्या, ये आंसर आ रहा था, ये आ रहा था ना, ठीक है, तुमने आई गेस कॉसेक थीटा बोला था या कॉस थीटा बोला था, चलो कोई नहीं, जो भी बोला कोई बात नहीं। ओके, सेकंड पार्ट देखना जरा। प्रिंस क्लास में हो गया, या तुम तीन चार ही बच्चे हो जो क्लास में आते हो बस, बाकी और कौन कौन है? अच्छा एक नया बच्चा आदित्य है, और भी शायद एक नया बच्चा है, बाकी सारे तुम तो पुराने ही हो, ठीक है। अच्छा, इसी में आपसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है, इसी में आपसे सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉब जस्ट आफ्टर कोलिजन। कैपिटल एम वाले की वेलोसिटी बता दीजिए जस्ट आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, बताइए भाई, बताइए यार, इन लोगों ने गाना कितनी तेज चला रखा है, बाय गॉड, बताओ फटाफट, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम जस्ट आफ्टर कोलिजन, बोलो। हेलो, ठीक है, ओके, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम जस्ट आफ्टर कोलिजन बताइए फटाफट, कैपिटल एम की कितनी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा, क्या अगर मेरे को कैपिटल एम पे इंपल्स मिल गया अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई में तो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, टेंशन इंपल्स से मेरे को कैपिटल एम का इंपल्स मिल गया बच्चों, कितना आ रहा है, एम बी नॉट साइन थीटा, एम बी नॉट साइन थीटा। क्या ये इसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या ये इसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम कितना है मेरा, फाइनल मोमेंटम ये तो निकालना था, कैपिटल एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो। तो आप पे जो वी आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, स्मॉल, सॉरी ये कितना आ रहा है, ये हाँ, स्मॉल एम वी नॉट साइन थीटा बाय कैपिटल एम, बाय कैपिटल एम, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है, कंफर्म करिए, ये आपका वी आ रहा है, बताइए, ठीक है क्या, बताइए बताइए। ठीक है रितम, तुम्हारा आंसर गलत क्यों आ रहा था, तुम कुछ tan थीटा में बोल रहे थे, एसीएन, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था, अच्छा तुमने गलत लिख दिया था, अच्छा टाइप गलत कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है। अच्छा बच्चों जरा थर्ड पार्ट बताना मेरे को, थर्ड पार्ट बताना जरा, सुनना, अब मैं थोड़ा सा केस चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, अब ना क्या किया हमने, अब हमने ना इसको एक बॉब से बांध दिया, मतलब ना अब यहाँ पे ये हटा दिया, सब प्रॉब्लम है ना, ये हटा दो, ये ना यहाँ से कहीं से अटैच्ड है, ये ज्यादा बेटर है, और इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसको हटा दो, और इसकी लेंथ आप एल ले लो, और यहाँ से कहीं से अटैच्ड है, फिक्स पॉइंट से, ठीक है, एल, राइट, ठीक है। बच्चों इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखना, वेलोसिटी वाली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिखाता हूँ इसका यूज, दिखाता हूँ जरा, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है पहला पार्ट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच कैपिटल एम विल complete circular motion, will complete vertical circular motion, will complete vertical circular motion। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, ये थीटा तो आपका कांस्टेंट है, ये थीटा तो आपका कांस्टेंट है, स्मॉल एम कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, तो वी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, वी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है, अब वी आपका वी नॉट पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, ये सबको दिख रहा है क्या, ये सबको दिख रहा है क्या। तो अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मेरे को मिनिमम वेलोसिटी चाहिए यहां से, यहां से, ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। तो बच्चों यहां से कितनी मिनिमम वेलोसिटी आती है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, क्या ये √5 GL के बराबर आती है, याद है, शाबाश शाबाश। तो जरा v की वैल्यू √5 GL रखो तो जरा, जरा यहाँ पे v की वैल्यू बच्चों, रिलेशन क्या है हम पे, v इज इक्वल टू स्मॉल एम वी नॉट साइन थीटा बाय कैपिटल एम। जरा यहाँ पे v की वैल्यू बच्चों क्या रखनी थी हमें, √5 GL है ना, हाँ, √5 GL रखो तो जरा, इंटू कैपिटल एम, कैपिटल एम कितना था हमारा, ये कैपिटल एम ही था, है ना,
कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम वी नॉट साइन थीटा। अच्छा, तो ये जो वी नॉट आ रहा है मेरे पे कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है मेरे पे? एम, एक सेकेंड, एम इंटू रूट फाइव जी एल, एम इंटू रूट फाइव जी एल, कैपिटल एम इंटू रूट फाइव जी एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम साइन थीटा, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम साइन थीटा। ये आपका वी नॉट आ रहा है, राइट? ये आपका वी नॉट आ रहा है। सबको इतनी बात दिख गई क्या बच्चों? बताइए फटाफट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि ये जस्ट 90 डिग्री पे पहुंचे, राइट, विद मतलब समझ रहे हो ना 90 डिग्री मतलब क्या हो गया? ये स्ट्रिंग जस्ट ऐसे होगी, ऐसे, तो भी निकाल लोगे? क्या रखोगे यहाँ पे? रूट टू जी एल रख दोगे? क्या रखोगे यहाँ पे? रूट टू जी एल रखोगे, ठीक है? क्या रखोगे यहाँ पे? रूट टू जी एल रख दोगे वी की जगह, है ना? ठीक है। अच्छा जरा आप ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना जरा। ओके, अच्छा, तो इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशन देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पता है कि भैया क्या होता है? चलो एक काम करते हैं हम लोग को, उसको ना मैं ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये तो पीछे गाने बज रहे हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है पूरा, मन नहीं करता इसे पढ़ाने का। रुक जाओ, देखना जरा। यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है, एंड ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम। हाँ, हमारे अभी बज रहे हैं। आज है क्या है साहब? कोई फेस्टिवल है क्या आज? समझ ही नहीं आ रहा क्या है आज। यार ऐसे ही पागल हो जाते हैं लोग। ठीक है, ओके। हम्म। अच्छा बच्चों, ये जो है ना, ये जो सिस्टम है ना मेरा, ये आपका यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एच हाइट के ऊपर है, मतलब एच हाइट के ऊपर, हाँ ये पूरा सिस्टम आपका एच हाइट के ऊपर है। ठीक है, एच हाइट के ऊपर आपने रख रखा है पूरा सिस्टम। ये पूरा सिस्टम आपने एच हाइट के ऊपर रख रखा है। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड रेंज ऑफ स्मॉल एम। आपसे पूछ रहा है फाइंड रेंज ऑफ स्मॉल एम, फाइंड रेंज ऑफ स्मॉल एम। और आपको वो गिवन है कि ये कोलिजन के बाद ना यहीं पे रुक जाता है, यहाँ पे रुक जाता है कोलिजन के बाद, क्योंकि ये बॉल तो आगे चल जाती है, तो कोलिजन के बाद यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम कम्स एट रेस्ट, कम्स एट रेस्ट। इसको भी आप ऑर्डिनल्स में डाल दीजिए। चलिए, ये भी आपका ऑर्डिनल्स है। फटाफट बताइए, स्मॉल एम की रेंज बता दीजिए जरा। स्मॉल एम की रेंज, अच्छा वेट 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 वेट, यहाँ पे आपको वो तो गिवन ही नहीं है, रुको। लास्ट टाइम पे वी नॉट क्या आया था हमारा? वी आ रहा था। तो बच्चों आपका जो वी नॉट है, वो आपका वो पिछले वाले का आंसर ही है। वी नॉट आपका इसके बराबर है कैपिटल एम रूट फाइव जी एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम साइन थीटा। करिए चलिए फटाफट। वी नॉट गिवन है, हाँ वी नॉट आपको गिवन होगा, वी नॉट आपको गिवन होगा, इसके बराबर आपका वी नॉट। फटाफट बताइए। अच्छा, क्या ये मोशन ऐसा होगा क्या? बताना बच्चों जरा। ये स्मॉल एम इस कैपिटल वाले को हिट करेगा, कैपिटल एम वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कंप्लीट, ये स्मॉल एम वहीं पे है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब कंप्लीट करके आएगा तो वापस से इस पे सेम लेवल पे रूट फाइव जी एल वेलोसिटी होने वाली है। जब रूट फाइव जी एल वेलोसिटी होगी तो क्या करेगा? स्मॉल एम वाले को कोलाइड मारेगा, स्मॉल एम वाले को क्या करेगा? कोलाइड करेगा, है ना? और यहाँ पे ऑल कोलिजन आर इलास्टिक डाल दो, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, आर इलास्टिक, ठीक है, और मॉडिफाई कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये काम करो, ई ले लो यहाँ पे ना, ई ले लो। आपको ना इस क्वेश्चन में ई गिवन है बच्चों, इसको हटा दो। आपको ना ई गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, हाँ, तो होगा क्या बच्चों, देखो, ये इससे कोलाइड करेगा, ये पूरा घूम के वर्टिकल जाके हॉरिजॉन्टली, जैसे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वापस रूट फाइव जी होगी, ये स्मॉल एम वाले को मारेगा, स्मॉल एम वाले पे फिर मोमेंटम आएगा, वो क्या करेगा फिर? आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एच। अब आपको उसकी रेंज बतानी है। चलिए, ये आपका ऑर्डिनल सवाल है, तगड़ा सवाल बना दिया। करिए फटाफट। ऐसे सवाल बनाए जाते हैं पता है, अभी बैठे बैठे मैं 10 बना दूं ऐसे सवाल, बट ऐसे सवाल मैं बुक में कम अवॉइड करता हूँ डालना। ये तो वही हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। चलिए करिए फटाफट, रेंज बता देना मेरे को निकाल के।
हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल बन गया है। ये थोड़ा सा आपका अच्छा सवाल बन चुका है। ठीक है, अगर आप पहले, आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये वी वाला एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये वी इज टू, तभी आप ये निकाल पाओगे ना वी। क्योंकि आपको मैंने इनिशियल ये दे रखा है, मैंने आपको ये वेलोसिटी दे रखी है। आपको पता नहीं कि एम पे कितनी वेलोसिटी चाहिए, वो तो हमें पता है √5 जी लगेगी, बिकॉज हमने पीछे पार्ट वाला ये निकाला है। बट अगर कोई, अगर मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं तो बच्चे को दिक्कत आएगी, फिर बच्चों को आने वाली दिक्कत। चलिए, ट्राई कीजिए। पता है पहली बात ना, बच्चे यही सोचते रहेंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है तो यही सोचता रहेगा हो क्या रहा है। करिए करिए, चलिए कोई बात नहीं, करिए। करते रहिए, रुकिएगा नहीं, करते रहिए। वैसा है कि आपको यहाँ पे ई की जरूरत नहीं है। कोई अगर समझदार इंसान है उसको पता चल गया कि भैया यहाँ पे ई की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पे ना ई की जरूरत है नहीं भैया, हम जे जैसी कर लेंगे, है ना। सबको समझ आ गया कि 2 बार जे लगेंगे, ई की जरूरत तक नहीं है। ई को हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। करिए करिए, 2 मिनट लीजिए फटाफट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अरे मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से आपको क्यों दिक्कत आ रही है। भाई जब कैपिटल एम वापस पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके नीचे आएगा तो इस पे अगेन √5 जी वेलोसिटी होने वाली है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से जितनी वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया था, स्मॉल एम को हिट करने के बाद कैपिटल एम रुक जाएगा। हाँ कैपिटल एम, यार कैपिटल एम रुके या ना रुके वो तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो उसकी कोई रेंज की बात आएगी ही नहीं। वो रुके ना रुके हमें उससे मतलब नहीं है। अच्छा वैसे, अच्छा उसके लिए कह रहा हूँ, हाँ हाँ रुक जाएगा, अरे रुक रहे वो ना, कोलाइड कर रहे हैं, रुक रहे, फिर कोलाइड कर रहे, फिर रुक रहे, ऐसा हो रहा है मोशन, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा लिख दो यहाँ पे। अच्छा समझ गया क्यों क्यों दिक्कत आ रही होगी, समझ गया। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है, आप ठीक है। अब ठीक है। अभी एक पाथफाइंडर का भी टफ प्रॉब्लम कराऊंगा जो मैंने खुद बनाया है बैठ के। पाथफाइंडर से भी ज्यादा टफ है। हो गया क्वेश्चन, वैसे बन गया जैसे ही हाइट की टावर √5 GL वेलोसिटी से फेंका मारा। चलो देखते हैं। चलो बच्चों, अब सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। अब सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अच्छा मेरे को जरा एक बात बताइए आप लोग। हम्म, ठीक है। जब ये क्या होगा, ये स्मॉल एम्स को कोलाइड करेगा तो क्या इस पे √5 G वेलोसिटी आ जाएगी। क्या इस पे √5 G वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों, कंफर्म करिए। क्या इस पे √5 G वेलोसिटी आ जाने वाली है ना। अब क्या होगा जब ये कोलाइड करेगा बच्चों, तो जरा देखना, मैं ना आफ्टर कोलिजन का केस बना देता हूँ। ठीक है, कैसे बनाए यार इसको, थोड़ा सा ना, हम्म, थोड़ा सा ना, हाँ चलो ऐसे बना देते रहो, देखो। अब यहाँ पे ना दोनों मास ऐसे पड़े हैं, देखो ये आपका आर है और ये आपका ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे। ये आपका स्मॉल एम है एंड ये ऐसे आपका पड़ा हुआ था, ठीक है। इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी आगे की तरफ, वो √5 GL है। थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है, √5 GL है। √5 GL है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका कैपिटल एम है, ये आपका स्मॉल एम है, और आपका कैपिटल एम रुक जाता है और इस स्मॉल एम को वेलोसिटी देगा। तो होगा क्या बच्चों, जरा देखो, ये आपने स्मॉल एच से आपने इसको प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। भाई मेरे साथ आज बुक तो पूरी लीक हो जाएगी, है ना। बुक के काफी क्वेश्चन ऐसे लीक हो जाएंगे हमारे। क्लास 12th का मैं ना क्या करूंगा, क्लास 12th की ना जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे ना,
तो मैं बुक लिखना शुरू कर दूंगा इलेक्ट्रो वगैरह की एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह की सेक्शन की बुक लिखना शुरू कर दूंगा, है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन देता रहूंगा मैं। अभी मैंने शुरू नहीं किया यार उन सब की, मैकेनिक्स की डाली अभी। चलिए देखिए, सुना जरा। अच्छा बच्चों जरा बात बताओ, क्या अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी मिल जाए, ये वाली, ये कितनी वेलोसिटी जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये, तो क्या मेरा आंसर आ गया? फिर तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल बन गया मेरा। बताइए, फिर क्या नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल बन गया क्या? है ना। चलिए देखिए, अब आपको पता है कि भैया जब ये हॉरिजॉन्टली कोलाइड करेगा, ठीक है, तो इस पे जे का ऐसे लगेगा इम्पल्स, इस पे जे का ऐसे इम्पल्स लगेगा। तो जरा मेरे को बात बताओ, क्या मैं स्मॉल एम वाले के लिए जे का इम्पल्स लिख सकता हूँ क्या? वही जे स्मॉल ये सॉरी, मैं कैपिटल एम वाले के लिए जे का लिख रहा हूँ। कैपिटल एम बाय रूट फैम, एक सेकंड एकदम निकालते हैं। मैं ना कैपिटल एम वाले के लिए जे का लिखता हूँ, बिकॉज उसकी मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है ना। तो जे क्या लिखूंगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी माइनस, अच्छा साइन कभी मान लो, राइट को पॉजिटिव मान लेते हैं ना, तो देखो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस कैपिटल एम रूट 5 GL। क्या रहा था तुम्हारा? हाँ, नहीं नहीं रितम, जे आपका कितना आ रहा है? कैपिटल एम रूट 5 GL, और माइनस का इंडिकेट कर रहा है बच्चों, कोई मेरे को बताएगा ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट साइड लग रहा है ना, क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट साइड लग रहा है वो जे, है ना। और वो लग भी रहा है, देखो कैपिटल एम वाले पे लेफ्ट साइड ही लग रहा है जे इंपल्स, है ना। चलिए देखिए, तो अगर आप इसका, अब आप स्मॉल एम वाले के लिए अगर सेम जे लगाओगे, क्योंकि जे तो सेम ही है दोनों के लिए, एम रूट 5 GL किस बराबर आएगा बच्चों? स्मॉल एम वी माइनस जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो आपका जो वी आ गया सही है रिदम, आपका आंसर एम रूट 5 GL बाय स्मॉल एम, ये आपका वी आ गया। अब क्या रेंज बता दोगे क्या? अब क्या ये रेंज बता दोगे क्या? अब क्या रेंज बता दोगे? बताइए, क्या अब रेंज बताना हमारे बाएं हाथ का खेल है क्या? बताइए, एम रूट 5 GL बाय स्मॉल एम, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पहले, ठीक है चलो निकालते हैं। सुनो, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में डायरेक्टली लिख देता हूँ, ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। टाइम कितना आ रहा है बच्चों? अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो जो रेंज आ रहा है मेरा, रेंज किसके बराबर आ रहा है मेरा? इसकी जो वेलोसिटी गेन हुई थी कितनी, कैपिटल एम रूट 5 GL बाय स्मॉल एम इनटू इसका टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज रूट 2h/g। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, ये मेरा फाइनल आंसर आपका आ रहा है। कंफर्म करिए, सेम आ रहा है? सेम आ रहा है क्या? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना। देखो बाबा, तो मैं जितनी तेज, तो ये सवाल कहां से शुरू हुआ था? ये सवाल यहां से शुरू हुआ था। मैं जितनी तेज वी नॉट दूंगा, उतनी तेज वी आएगा। इस रिलेशन से देखो जरा, इस रिलेशन से, ये वाला रिलेशन, जितनी तेज मैं वी नॉट दूंगा उतनी तेज मेरा वी आएगा, जितनी तेज मैं वी नॉट दूंगा उतनी तेज मेरा वी आएगा, जितनी तेज मेरा वी आएगा उतनी ही वी से ये जो स्मॉल वाला रेस्ट है उसको कोलाइड मारेगा, जितनी तेज वी से कोलाइड मारेगा उतनी ही ज्यादा रेंज आएगी। तो इसमें मैक्सिमम रेंज का कोई भी सवाल नहीं बन सकता है। मैं आपको इतना तक बता रहा हूं कि मैक्सिमम रेंज का सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा, मैक्सिमम रेंज का इसमें सवाल नहीं बन सकता। आप समझ रहे हो कि भैया मैं तो इसको कितनी भी स्पीड दे दो, हर बार रेंज ज्यादा ही ज्यादा आती रहेगी, मैक्सिमम आप यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं करोगे ऐसे। हाँ, रेंज एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा हाँ, उसके आगे वाला नहीं करते तो ये बहुत टफ लगता। अरे बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। अभी ये तो कुछ टफ नहीं है, ये कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अभी अभी मैं दिखाता हूँ, रुको, देखना जरा। ये तो बहुत इजी सवाल है, रुक जाओ जरा ध्यान से देखना। थोड़ा सा अब हम वापस ओरिजिनल प्रॉब्लम पे चलते, कहाँ थी हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम? ये थी हमारी, ठीक है। देखना जरा। अच्छा हम उसी को ले लेते हैं ना, उसी को ले लेते हैं, ठीक है, ये इसी को ले लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट वाली ये वाली तो टफ, कुछ टफ था ही नहीं। अब देखना, मैं थोड़ा सा पाथ फाइंडर का मॉडिफिकेशन है ये। अगर गिवन है इनिशियल तो उस पर बेस करके मैक्स रेंज बोल सकते हैं। उस पर बेस करके एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है, तुम खुद देखना ना रिक, एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है। यहाँ पे जी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम कांस्टेंट है, एच वेरी कर सकता है तुम्हारा। अगर आप स्मॉल एच को वेरी कराओगे तो आपका रेंज वेरी करेगा, तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। बट देखो यहाँ पे भी ना आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि आप ये स्मॉल एच तो कितना भी ज्यादा कर सकते हो ना, स्मॉल एच को तो आप कितना भी ज्यादा कर सकते हो, 200 मीटर, 1000 मीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कितना भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे रेंज मैक्सिमम आप नहीं बोलोगे और मिनिमम भी नहीं बोलोगे, ठीक है। मिनिमम तो आप एच को जीरो मार दो भाई। मिनिमम तो आप एच को जीरो मार दो, कि ग्राउंड से कुछ है ही नहीं, यही हमारा ग्राउंड है, ये मान लो इसको, यही हमारा ग्राउंड है,
तो लो, रेंज आनी नहीं वाली। फिर भी रेंज आएगी, बाद में फिर भी रेंज आएगी, बट वो रेंज फिर इन्फिनिटी जाएगी आपकी। देख लेना आप, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेगा बच्चों। रेंज इन्फिनिटी इसीलिए जाएगी भाई, क्योंकि अगर आपका स्मॉल एच नहीं है, ठीक है, तो बाय द वे वो रेंज क्या आएगी, मतलब यार आपकी बॉल ना फिर चलती रहेगी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इनर्शिया की वजह से आपकी बॉल इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए। ये बात सबको समझ आ गई क्या? वो कभी रुकेगी नहीं आगे। तो ये भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं बच्चों, हम ना ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जरा सोचने तो कुछ और सवाल अगर इसमें बने तो। हम्म, एक सेकंड रुकना जरा, लेट मी जस्ट थिंक। ठीक है, चलो। एक जरा पाथ फाइंडर का थोड़ा मॉडिफिकेशन सवाल है, जरा ध्यान से सुने, आपका ओजी होमवर्क है। ठीक है, इसको आप डाल देना भाई, ये आपका डलेगा तगड़ी एक्सरसाइज में, ऑर्डिनल्स अगेन। ठीक है, देखना जरा, ये आपका सवाल था। ठीक है, एंड या मेरे ऑर्डिनल्स बाकियों से थोड़े से बेटर है, हम ना, जरा देखना, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, हम्म, ठीक है, यहाँ पे ना आपकी, एक सेकंड रुको, मेरे को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखने दो। कैसे बनाया जाए इसको, रुको 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 रुको। ओके, ठीक है, ठीक है, बन गया। देखो, आप ना ऐसे स्टेयर्स है बच्चों नीचे, मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा मेरे को, वरना ऐसे बन नहीं पाएगा। ऐसे ना आप पे नीचे ऐसे स्टेयर्स है, ठीक है, और यह हाइट आपकी कैपिटल एज आपको गिवन है, ये हाइट आपको कैपिटल एज गिवन है, ये हाइट आपको कैपिटल एज गिवन है। ठीक है, और थोड़ा सा लिफ्ट में किया, ठीक है, ऐसी स्टेयर्स है बच्चों, ठीक है, ऐसे ना स्टेयर्स है आपकी। ठीक है, ऑलराइट, ये आपकी कैपिटल एज क्या है, आप मान सकते हो ये ना टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, या एक काम करो ना, थोड़ा सा मेरे को सोचने दो, रुको, थोड़ा सा सोचने दो, रुको। चलो ठीक है, समझ गए। देखना जरा, ऐसे ना आपको स्टेयर्स दे रखी है, जिसकी हाइट आपकी, ऐसे आपको स्टेयर्स गिवन है। ठीक है, ओके, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, अ, आपको ना ये वाली, अच्छा ये आपकी ना, आपको ये वाली हाइट स्टेयर्स की एच दे रखी है, और स्टेयर्स की विड्थ भी आपको एच दे रखी है, ये। ठीक है, आपको ये सब चीजें गिवन है, वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कुछ उस बात पूछा है, एयर टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव बाउंसेस, आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मार्बल। ठीक है, द हाइट कैपिटल एच अटेन बाय द मार्बल आफ्टर अ बाउंस, कि एक बाउंस के बाद ये कितना कैपिटल हाइट एच अटेन करता है। ठीक है, तो इसको अभी अटेंड मत करना, मैं बाद में कराऊंगा इसको, ठीक है, इसमें बाद में कराऊंगा, ये आपका पाथ फाइंडर से भी 2-3 टाइम्स टफ है। अगर आपको ये फंडे नहीं पता तो पाथ फाइंडर से बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम है। एंड बाकी स्टार्स की लेंथ सेम है ना, हाँ, बाकी स्टेट्स की लेंथ सेम है, बाकी स्टेट्स की लेंथ सेम है। ये क्वेश्चन जो आपको पाथ फाइंडर से भी 5 गुना ज्यादा टफ है, पांच पाथ फाइंडर से भी 5 गुना ज्यादा टफ है। ठीक है, तभी रुक जाओ इस सवाल को, थोड़ा सा पॉज मारने सवाल पे। चलिए, आगे आगे प्रस्थान लिया जाए क्या बच्चों, आगे प्रस्थान ले क्या, इजाजत हो तो आगे बढ़े। ये हो गए इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है ना। आज जिनके बहुत शांत है, क्या हो गया जिनके को, किसी ने छेड़ दिया। चलिए, देखना जरा, देखना, ऑलराइट। ये ऑर्डिनल प्रॉब्लम्स अच्छे लग रहे हैं तुम लोगों को, लाइक बन जाते हैं कभी कभार बैठे बैठे। देखना जरा, ऊपर से फिक्स है, और ना यहाँ से क्या है, ये पुली आपकी है ना। ठीक है, यहाँ पे आपकी, रुक जाओ जरा देखने दो, ये आपका है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल 2m, ये आपका 2m मास है। और ना बच्चों, यहाँ से ना आपको एक मास गिवन है,
ठीक है, एक्चुअली हो क्या सीन क्या है जरा ध्यान से देखना। आपने क्या किया, आपने ना इसको थोड़ा एच हाइट उठा के, थोड़ा एच हाइट उठा के, ठीक है, एच हाइट उठा के, इसका मास आपका एम है, ये आपकी हाइट कैपिटल एच है बच्चों। ठीक है, ये हाइट आपकी कैपिटल एच है। आपसे एक सवाल पूछा गया, जरा ध्यान से सुनना। अ, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक सेकंड रुको, मेरे को एक्चुअल सवाल ध्यान दो वरना कंफ्यूज हो जाएगा। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड विद विच द 2m मास बिगिन टू राइज। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड विद विच 2m मास विल बिगिन टू राइज। with what speed with what speed 2m will begin to rise। अच्छा मेरे को बात बताओ, जब देखो, अभी तो ये जो स्मॉल एम वाला, क्या ये फ्री फॉल मारेगा? क्या ये फ्री फॉल मारेगा क्या स्मॉल एम वाला? क्योंकि रस्सी में कोई खिंचाव ही नहीं है, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला, बस नीचे जी लग रहा है ना? जैसे ही ये एच हाइट कंप्लीट होगा, समझ रहे हो, जैसे ही ये एच हाइट आपका नीचे आ जाएगा, तब क्या होगा, रस्सी में क्या आएगी, खिंचाव आएगा। रस्सी में क्या आएगा, खिंचाव आएगा, रस्सी टॉट होगी। रस्सी क्या होगी, टॉट होगी। रस्सी क्या होगी आपकी, टॉट होगी। उसके बाद आपकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी, इंपल्स लगेगा टेंशन का। टेंशन का पे ऊपर की तरफ इंपल्स लगेगा, दोनों ब्लॉक्स पे। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स पे आप पे टेंशन का ऊपर की तरफ इंपल्स लगेगा। चलिए कर दीजिए जरा ये सवाल को, कर दीजिए जरा ये वाले सवाल को। बहुत सारे सवाल है यार, फटाफट करो, फटाफट फटाफट करो। अच्छा मेरे को बात बताओ, जब ये ब्लॉक एच हाइट नीचे आ चुका होगा, तो क्या इस पे वेलोसिटी रूट टू जी एच होगी क्या? जब ये ब्लॉक नीचे एच हाइट आ जाएगा, तो क्या इस पे वेलोसिटी रूट टू जी एच होगी क्या बच्चों? बिफोर टॉट, बिफोर टॉट, वो जो एक इंस्टेंट होगा ना, जब ये 0.00 सेकंड पहले टॉट होने वाली होगी, तब इसकी वेलोसिटी ये होने वाली। कंफर्म करिए। उसके बाद इस पे ऊपर की तरफ एक जे का इंपल्स लगने वाला है ना? तो चलिए जरा देखिए, जे को आप क्या लिख सकते हैं, जे को आप कैसे लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानना। ठीक है, अच्छा बच्चों, फाइनल मोमेंटम क्या आपका, फाइनल मोमेंटम आपका नीचे की तरफ ही आएगा, इस पे कितना, स्मॉल एम वी माइनस, माइनस ऑफ, क्योंकि नीचे भी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, माइनस ऑफ एम रूट टू जी एच। ठीक है, तो आप बच्चों जो जे आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ एम वी प्लस एम रूट टू जी एच। ठीक है, तो आपने क्या किया सर, यहाँ से एम कॉमन ले लिया, तो क्या पे ये आ रहा है बच्चों, कंफर्म करिए, रूट टू जी एच माइनस पी। जे आपका स्मॉल एम इंटू रूट टू जी एच माइनस वी, इसके बराबर आ रहा है आपका। अच्छा, और पहली बात, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात, आप स्ट्रिंग कंस्टेंट यूज करोगे। मेरे को बात बताओ, अगर बिलॉस अगर ये जो एम वाला ब्लॉक है, ये टॉट होने के बाद अगर ये नीचे वी से जा रहा है, तो क्या टू एम वाला भी वी से जाना चाहिए, बिकॉज स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। ये पढ़ा था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंस्टेंट में। अगर ये वाला वी से जा रहा है, तो ये वाला भी वी से जाएगा ना, लेफ्ट वाला भी वी से जाएगा ऊपर की तरफ, अगर राइट वाला नीचे वी से जा रहा है, आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट, है ना? तो जरा आप इसके लिए मोमेंटम लिखो, जरा क्या लिखोगे, जे इज इक्वल टू स्मॉल एम वी ही लिख दोगे डायरेक्ट, सॉरी टू एम इंटू वी लिख दोगे डायरेक्टली, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ये, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो जरा देखो बच्चों, दोनों को इक्वेट करो, टू एम वी इज इक्वल टू एम रूट टू जी एच माइनस पी, एम से एम कैंसिल, आपने क्या किया देखो, थ्री वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच, आपको जो वी आ रहा है वो रूट टू जी एच बाय थ्री के बराबर आ रहा है। हाँ, रूट टू जी एच बाय थ्री के बराबर आ रहा है। किसको डाउट है क्या इसमें, किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें, बताइए, कन्फर्म करिए, कोई भी डाउट है किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे बढ़ते फिर। सर आपने इनिशियल मोमेंटम जीरो क्यों नहीं लिखा एम वाले ब्लॉक में?
स्मॉल एम वाले ब्लॉक में इनिशियल मोमेंटम जीरो क्यों नहीं लिखा? रिक नहीं, रिक नहीं, नहीं 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 नहीं, सॉरी रिक, रिक कह रहा हूँ, रितम। यहाँ पे नीचे जी भी है दोस्त, नीचे जी भी है। तो मैंने बताया था ना, जब जी होता है तो क्या करते हैं हम, जस्ट बिफोर इम्पल्स से पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, जस्ट बिफोर इम्पल्स के। तो मैंने इस इंस्टेंट और जस्ट आफ्टर टॉट के इंस्टेंट के लिए मैंने वो लगाया इम्पल्स। मैंने इसके लिए और इसके लिए नहीं लगाया। मैंने जब आपकी स्ट्रिंग जस्ट टॉट हुई होगी, राइट, और जब स्ट्रिंग टॉट हो चुकी होगी, उनके बीच में मैंने इंपल्स लगाया। समझ गए रितम, है ना? हाँ, ठीक है। और चलिए देखना था। अच्छा बच्चों, मेरे को बात बताओ, मैंने आपको कुछ टाइम पहले याद है कुछ चीजें बताई थी आपको? जरा कोई मेरे को मैग्नीट्यूड बताने में हेल्प करेगा कि अगर दो पार्टिकल्स U1 U2 से चल रहे हैं एंड इलास्टिक कोलिजन है, एंड अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो इनकी V1 V2 पे हमने कमेंट किया था, याद है किसी को? मेरे को जरा उनकी वैल्यूज पता करनी है। मेरे को उनकी वैल्यूज जरा याद कर देखनी है एक बार, कितनी वैल्यूज है, एक बार लेट मी जस्ट चेक इट। रुक जाओ जरा, जस्ट लेट मी चेक कितनी वैल्यूज होती है। हम्म, ठीक है बच्चों, अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है, तो मैं लिख देता हूँ वापस, जो हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं ना दोनों ब्लॉक्स की, अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर आपका बच्चों इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो आपकी जो V1 आएगा, V1 वो किसके बराबर आएगा आपका, M1 - M2, ये वेक्टर फॉर्म में लिखते थे हम, याद है? वेक्टर में M1 - M2 by M1 + M2, U1 वेक्टर, वेक्टर मतलब साइन के साथ लिखोगे, ठीक है, प्लस 2M2 by M1 + M2 इंटू U2 वेक्टर, ठीक है। और V2 वेक्टर कैसे लिखते थे बच्चों? V2 वेक्टर M2 - M1, अच्छा ये जो है ना, ये हेड ऑन हेड कोलिजन के लिए ही वैलिड है बस। ये ना आपके हेड ऑन हेड कोलिजन और इन्हीं कोलिजन के लिए वैलिड है, और इन्हीं कोलिजन के लिए आपका वैलिड है, ठीक है। हेड ऑन हेड कोलिजन के लिए वैलिड होता है, ऑब्लिक के लिए नहीं वैलिड होता है। ऑब्लिक में आपका आंसर थीटा वगैरह में आएगा, ठीक है। M2 - M1 by M2 + M1 U2 वेक्टर प्लस 2M1 डिवाइडेड बाय M1 + M2 U1 वेक्टर। ये सबको याद है कि ये दोनों रिजल्ट सबको याद है? ये तो फॉर इलास्टिक कोलिजन थे, राइट? इनको अब जरा याद रखना, ठीक है, इनके अब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर फॉर फॉर पार्शियल इलास्टिक, और अगर उनकी बात करें, फॉर पार्शियल इलास्टिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यार देखना, क्या करोगे आप, आपके जो V1 आएगा, आपको जो V1 आएगा बच्चों, वो किसके बराबर आएगा, M1 - EM2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। आपने ऐसे सोच, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपने ऐसे सोच सकते हो कि भैया इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये सबको पता है। इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना जो मैं लिखने वाला हूँ, ये पी लास्ट पी पार्शियल इलास्टिक वाली इक्वेशन देखना जरा, और यहाँ पे जरा E की वैल्यू 1 पुट करके देखना, तुम्हें सेम आंसर मिलने वाला है। U1 वेक्टर प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 1 + E U2 वेक्टर, ठीक है। और देखिए V2 वेक्टर जो आ रहा है आपका, जरा E की वैल्यू 1 रख के देखिएगा, है ना? हाँ, ये जनरल है, ये आपकी जनरल है, राइट, ये आपकी जनरल टर्म है। तो इसको आप याद रखिए, आप बाकी आप निकाल लोगे E की वैल्यू पुट करके, M2 - EM1 डिवाइडेड बाय M1 + M2 U2 वेक्टर प्लस M1 डिवाइडेड बाय M1 + M2 1 + E इंटू U1 वेक्टर। चलिए बच्चों, ये आपका कुछ सीन, ये आपका सीन। अच्छा, आप ना इसको याद रख लीजिए, और जरा देखिए, जब आप ई को जीरो रख रहे हो, ठीक है, बात बताना, जब आप ई को जीरो रख रहे हो, जब आप ई को जीरो रख रहे हो, है ना, तो क्या होगा, नॉन इलास्टिक का कोलिजन। जब आप ई को 1 रख रहे हो तो क्या होगा, इलास्टिक का कोलिजन। जब आप ई को 0 से 1 के बीच में रखोगे तो आपका क्या आएगा, पार्शियल इलास्टिक का कोलिजन। चलिए, आप कुछ सवाल करोगे क्या, कुछ सवाल करोगे क्या इन्हीं के ऊपर? बस वैल्यूज ये दोनों एक पेज में लिख लो, अभी याद मत करो, एक पेज में साइड में लिख के रख लो, सवाल करेंगे इन पे आप बस वैल्यूज पुट करते रहो, ठीक है। चलिए देखिए,
जरा सुनना। अच्छा, आज की क्लास कितने बजे स्टार्ट की थी हमने, बाय द वे? कोई मेरे को रिमाइंड करेगा कितने बजे क्लास स्टार्ट की थी आज की? 10:20 पे है ना, आई गेस। 10:15 पे, ठीक है, चलो। ओके, ठीक है। आप पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ध्यान से सुनना। अपने एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है एंड आइडेंटिकल बॉल्स है, ठीक है। दोनों बॉल्स का मास आपका सेम है। सेम है दोनों बॉल का मास, एम। एंड आइडेंटिकल बॉल है तो चलो सेम ही बना देते हैं, ठीक है। इसका भी मास आपका एम है, ठीक है। इसकी राइट की तरफ आप पे वेलोसिटी गिवन है आपको बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑलराइट। एंड इस पे लेफ्ट की तरफ आप पे वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑलराइट। आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए दोनों की। फाइनल वेलोसिटीज बता दीजिए दोनों की। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। फाइनल वेलोसिटी विद साइन। फाइनल वेलोसिटीज बता दीजिए जरा, फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटीज पे जरा कमेंट कर दीजिए। ऊपर वाला फॉर्मूला डालना है बस। और ये जो आपका इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, हाँ E1 है आपका, E1 है। ई आपका 1 है। ई आपका 1 है जी। करिए फटाफट, करिए फटाफट, टेक योर टाइम। अरे भाई डायरेक्टली V1 V2 का फॉर्मूला डालो ना यार। क्या होगा? V1 क्या होगा मेरा? V1 क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस U1। U1 क्या है मेरा? 5 मीटर पर सेकेंड। U2 क्या है मेरा? 8 मीटर पर सेकेंड। एक ऑर्डिनल सिस्टम मान लो, राइट में हम पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट में हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसी के हिसाब से आप साइंस लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, V1 क्या आएगा आपका बच्चों? M1 - M। ई का 1 दिए, डिवाइडेड बाय 2M इंटू U2 वेक्टर क्या है आपका? -8, ठीक है। प्लस M1 M/2M 1 + E, मतलब ये 2 आएगा, इंटू U1 वेक्टर विच इज 5, पॉजिटिव का है ना। तो ये तो जीरो आ गया बच्चों, ये चीज तो जीरो आ गया आपका। M - M है ना। आपका जो V1 आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। आपका जो V1 आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट की तरफ, ठीक है। 5 and 8, सही है, सही है, सही है रिक, सही है। अच्छा, अगर मैं V2 निकालने जाऊं, V2 निकालने जाऊं तो क्या करूंगा मैं? V2 अगर मैं निकाल जाऊं, अगेन इसका लेफ्ट वाली टर्म तो जीरो आएगी, तो मैं राइट वाली टर्म लिख दूं। ये आपका M/2M, ये आपका M/2M। अच्छा ये भी 2 ही आएगा, 1 + E हो गया ना, तो E भी 1 है आपका, तो 1 + 1 2 आ गया। U1 वेक्टर आपका कितना आएगा? 5। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कोई गड़बड़ होगी क्या हमसे? एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, नहीं तो लेंदी होता। अरे यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी क्या? दोनों 5 5 क्यों आ रहे हैं भाई? ये दोनों 5 5 क्यों आ रहे हैं मेरे? देयर समथिंग रॉन्ग आई गेस। फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा ऊपर वाले में U2 आएगा, ऊपर वाले में U2 आएगा। अच्छा ऊपर वाले में U2 आएगा बच्चों, ऊपर वाले में U2 आएगा, ये आपका -8 आने वाला है। ये आपका -8 आएगा और ये आपका 5 आएगा, अब ठीक है। आपका जो V2 आ रहा है वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो जाए। V2 जो आ रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आपका जो V1 आ रहा है वो कितना आ रहा है? -8 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ पे वेलोसिटीज का इंटरचेंज हो गया क्या? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में यही होता है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। क्या होता है? वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो U2 बन जाती है, इसकी जो, और जो U2 की फाइनल वेलोसिटी है वो U1 बन जाती है। सबको बात समझ आ गई क्या? अब डायरेक्टली क्या ये वाला रिजल्ट यूज कर लोगे? डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लोगे ये वाला? ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? रियल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं होता। और भी बहुत चीज होती है यार, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता रियल लाइफ में, और भी बहुत चीज होती है। सेम मास हो गया तो वेलोसिटी स्वैप हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
सेम मास होगी तो वेलोसिटी स्वैप हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए। अब जरा ध्यान से सुनना, अब आप ना डायरेक्टली वाली इक्वेशन यूज करना, डायरेक्टली ना ये वाला फंडा यूज करना, बट इसकी लिमिटेशन क्या है, सेम मास होना चाहिए और इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए, परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। आपको क्या दे रखा है, तीन बॉल्स है अब आप पे, ठीक है। तीन बॉल्स ऑफ सेम मास एम, सेम मास दिख जाए और इलास्टिक कोलिजन दिख जाए, वेलोसिटी स्वैप करनी है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, सेम मास एंड ई आपका वन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिमिटेशंस लिख दूं जरा। लिमिटेशंस ऑफ वेलोसिटी स्वैपिंग, पहला आपका ई आपका वन होना चाहिए, दूसरा आपका इट शुड बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, या सॉरी, ये आपका वन होना चाहिए, दूसरा क्या था, सेम मास, राइट। सेम मास होना चाहिए आपका, सेम मास होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन बचाएगा, आप समझ रहे हो ना कि भैया फालतू में क्यों कैलकुलेट करना है हमें, है ना। अगर ये पता है फालतू में क्यों कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इनको कहते हैं आप शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। ये स्मॉल है आपका, इससे ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, अगर आप इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे हो तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, आप फिर रट रहे हो चीजों को, ठीक है। ये स्मॉल है वहां पे, और जरा सुनिए, यहाँ पे एक और स्मॉल है वहां पे, यहाँ पे एक और स्मॉल है वहां पे, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे अगेन एक स्मॉल है, मैं आपसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ तीनों बॉल पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ तीनों बॉल पूछ रहा है आपसे, ये अगेन आप पे स्मॉल है, मैं फाइनल वेलोसिटीज ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ थ्री बॉल्स, ई वन है और सेम मास आपको गिवन है, ई आपका वन है और सेम मास आपको गिवन है, बताइए। फाइनली जब ये कोलिजन सारे खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या मैं वेलोसिटी स्वैप करूंगा, यहाँ पे सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये और ये, बताइए। तो क्या ये स्मॉल एम वाले पे जो बी वाला पार्टिकल है, क्या ये एक ही वेलोसिटी ले लेगा क्या भाई, एक ही वेलोसिटी ले लेगा तो होगा क्या, अब ये, अगर ये आपका वी नॉट से जा रहा था, सुनो जरा, ये वी नॉट से जा रहा था तो क्या करेगा, इसको वी नॉट दे देगा, एंड ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा, बिकॉज ये बी की वेलोसिटी पकड़ेगा ना, फिर ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा और ये बी नॉट, ये इसकी वेलोसिटी पकड़ेगा ना। हाँ, अब क्या होगा कि जाके सी को ठोकेगा, अब सी को बी नॉट मिलेगा एंड बी आपका रेस्ट पे आ जाएगा, बी सी की वेलोसिटी लेगा ना, ये होगा फाइनल कंडीशन आपकी, ये होने वाली है। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी, तो अगर मैं वी ए की फाइनल वेलोसिटी लिखूँ वो आएगी जीरो, वी बी की फाइनल वेलोसिटी लिखो वो आएगी जीरो, एंड बी सी की वेलोसिटी लिखो तो क्या आएगी, वी नॉट आई कैप। बात समझ आ गई कि सबको, कंफर्म करिए एवरीवन, कंफर्म करिए, कंफर्म करिए, कंफर्म करिए। ठीक है, कल क्लियर ना। चलिए एक और सवाल देखिएगा जरा, एक और सवाल देखिएगा जरा, सेम सवाल है, सेम टाइप ऑफ सवाल है, ठीक है। वेलोसिटी स्वैप, वेलोसिटी स्वैपिंग ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन बचाएगा, आपका समय बचाएगा मेंस के पेपर में, ठीक है। ये चीज आपकी थोड़ी मदद करेगी, बट ये फंडे दिमाग में रखेगा कि ना ये आपका मास सेम होना चाहिए और आपका ई वन होना चाहिए, वरना आप गलत कर दोगे। इसलिए ना मैं थोड़ी ट्रिक्स नहीं बताता, क्योंकि ट्रिक्स की लिमिटेशन बहुत सारी होती है, हर जगह नहीं लगती वो, ठीक है। बट चलो इसकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। चार बॉल्स है अब, ठीक है, चार बॉल्स है। अच्छा, अब जरा देखना, अह, थोड़ा ना क्वेश्चन अलग किया है। अच्छा, अगर मैंने इसको इनिशियली यहाँ पे यू दे दिया, जरा ध्यान से सुनना, इसको यू दे दिया और इसको भी सेम यू दे दिया, और सबका मास सेम है, ई वन है, एम 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 एंड ई आपका वन है। आपसे पूछ रहे फाइन फाइनल वेलोसिटीज, आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटीज बता दीजिए, फाइनल वेलोसिटीज पे कमेंट कर दीजिए जरा फटाफट, फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज फटाफट बताइए। बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या इजी है क्या सवाल, ये इजी है क्या सवाल, नहीं नहीं रिक, नहीं नहीं रिक, जरा देखना, अरे जरा सुनो यार, देखो, ये जब ये, इसको मार्क कर लो, ए बी सी डी, है ना, वेलोसिटी स्वैप करनी है बस, कुछ नहीं करना। क्या बी पे यहाँ पे यू आ जाएगा, और क्या सी पे यहाँ पे यू आ जाएगा, और ये दोनों रेस्ट पे हो गया, ये दोनों रेस्ट पे हो गए, बताइए। ये होगी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड सेकंड पार्ट। थर्ड पे आते हैं,
हाँ, ये दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या ये दोनों अगेन वेलोसिटी स्वैप करके देंगे? दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब? देखो, ये सी वाला आपका अगेन यहाँ पे यू पे जाएगा, बी वाला आपका यहाँ पे यू पे जाएगा, है ना? ओके। ओके। अब बच्चों फाइनल कंडीशन पता है क्या होगी? ये बी और सी वाले रुक जाएंगे और ए और डी वाले आपके लेफ्ट और राइट में यू यू से भागेंगे। ये आपकी फाइनल कंडीशन होने वाली है। लेफ्ट और राइट वाले आपके यू यू से भागने वाले हैं। ये आपकी फाइनल कंडीशन होने वाली है। बात समझ आ गई? कितना आसान सवाल था? वेलोसिटी ऑफ स्वैपिंग से देखा कितना आसान सवाल बन गया है। एडवांस में भी आया हुआ सवाल है, एडवांस में आया हुआ सवाल है। ये तो डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन से बोल सकते हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन से भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। ऐसे ही कुछ सेम सवाल एक एडवांस में आया हुआ है जहाँ पे सबके मार्क्स सेम दे रखे हैं और ये आपको वन दे रखे, तो आप वहां पे आप डायरेक्टली वो लगा देगा। ठीक है, डायरेक्टली ये वाला फंडा लगा देना। ठीक है क्या बच्चों? कंफर्म करिए। अच्छा, अगर मासेस सेम नहीं दे रखे तो आप डायरेक्टली ये नहीं लगाओगे, ठीक है? फ्रिक्शन होगी तो बेसिस से करना पड़ेगा। हाँ, फ्रिक्शन होगी तो बेसिस से करना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं एन मासेस कर दूं, एन मासेस, अगर मैं यहाँ पे एन मासेस कर दूं, एन मासेस, ठीक है, जरा ध्यान से ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा। अच्छा, इसका ना मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, वरना ना हमारा डायग्राम गलत बन जाएगा। थोड़ा मतलब अच्छा बने ना, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। देखिएगा जरा। अच्छा हाँ, इसके फाइनल लॉजिक है वी आपका माइनस यू आई कैप एंड वी भी आपका यू आई कैप से जाएगा, ये दोनों। फिर लास्ट वाली का वेलोसिटी इनिशियल के बराबर होगी। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे इसको ऑर्डिनल्स में डाल देंगे, ठीक है, ऑर्डिनल्स में ऐसे प्रॉब्लम चलते हैं, ठीक है। अब जिसको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो लगाता बैठेगा बस, ठीक है, वो लगाता बैठेगा, उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पे एन बॉल्स है, ठीक है बच्चों, एन बॉल्स है, सेम मास की, ई वन है हर के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एन एच बॉल है, ठीक है, एन एच बॉल है, और ये इवन है, इवन है, मतलब समझ रहे हो ना, आपका जो एन एच है वो 24 25, समझ रहे हो कि पेयर्स बन पाए उसके, थोड़े उसके ना थोड़े पेयर्स बन पाए, ऐसे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, पेयर्स बन जाएगी क्या? एक बार ऐसे सोचना जरा। कोई सेपरेट बॉल नहीं चाहिए ना हमें। रुको, अगर मैं 25 में से 2 हटाऊं तो 23 बनेगा ना, और 23 के पेयर नहीं कर पाएंगे हम। नहीं, ये आपका एनएच जो है आपका ऑड होना चाहिए। एनएथ नंबर जो आपका ऑड होना चाहिए बच्चों। एनएथ जो नंबर आपका वो ऑड होना चाहिए। समझ गए क्यों? समझ गए क्यों? देखो, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको ना एक्चुअली यहाँ पे पेयर्स की जरूरत है। आपको यहाँ पे एक्चुअली पेयर्स की जरूरत है। अगर लेफ्ट और राइट वाली बॉल को हटा दो तो बीच में आपके हर दो दो के पेयर होने चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब बना देगा यार इसको। यार रुको, थोड़ा सा ना हम वैसे बनाते हैं, रुको सुनो। अच्छा, आपसे ना बस सिंपल सा सवाल पूछा गया, अगर इसकी वेलोसिटी वी है, अगर इसकी वेलोसिटी वी, आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया, अगर इसकी वेलोसिटी वी है, चलो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ एनथ, वेलोसिटी ऑफ एनथ, क्या ये भी वी आने वाली है क्या? क्या ये भी वी आने वाली है क्या बच्चों? बताइए, क्या ये भी वी आने वाली है? ठीक है, ये आपका हो गया एक्सरसाइज वन का सवाल। एक्सरसाइज वन का पहला सवाल यही पूछ लिया गया आपसे कोलिजन में। ठीक है, इसको भी ऑर्डिनेंस में डाल देंगे, ये भी ठीक है, लाइक थोड़ा ना क्या है कि ये वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप बता सकते हो इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और सोचने दीजिए, उसमें और क्या वेरिएशन कर सकते हैं बच्चों। अगर मैं इसको मारूँ, ये इसको मारेगा, फिर तो ये इसको मारेगा, फिर तो वो उसको मारेगा, फिर तो ये इसको मारेगा, फिर तो यहाँ पे ना थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो क्यों? देखो, अगर मैं थोड़े सवाल को मॉडिफाई करूँ, इसको थोड़ा सा लेवल 2 का बनाऊं, तो देखना जरा। यहाँ पे ना मैं यहाँ पे nth बॉल्स है मेरे बच्चों। ठीक है, nth बॉल्स है, और ये n माइनस वन, ये n माइनस वन बॉल है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे u दिया, और इसको यहाँ पे u दिया, इसको यहाँ पे u दिया, और इसको यहाँ पे u दिया। ठीक है, बीच में बॉल्स है। अभी आपको n नंबर लेना पड़ेगा। अगर दोनों साइड से वेलोसिटी देंगे, फिर इवन नंबर ऑफ बॉल्स हुआ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी सेकंड सिचुएशन जैसी। अगर इवन नंबर ऑफ बॉल्स हुआ, रितम, अगर इवन नंबर ऑफ बॉल्स हुआ ना, nth नंबर जो बॉल होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, कुछ ना कुछ, है ना? ये आपका इवन होना चाहिए, है ना? हाँ, जैसे अगर मैं 24 लूँ, क्योंकि आप दो बॉल्स को तो माइनस करोगे ना, अगर आप पे टोटल बॉल्स 24 है, तो दो बॉल्स को तो आप माइनस करने वाले, बिकॉज आपको बीच का पेयर चाहिए, आपको इनका पेयर चाहिए, इनका पेयर चाहिए ना। तो 24 में से दो माइनस कर दो तो 22 बॉल बचे है ना। और सब पे दो दो का पेयर है, आप समझ पा रहे हो? आप सब पे दो दो का पेयर है, दो दो का पेयर है।
एंड में जाके एंड में जाके वो दोनों ही टकरानी चाहिए ना। 2n ले ले, 2n ले ले। नहीं नहीं यार, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन तो आपका कोई इवन होगा, चलो 2n ले लो। चलो कोई नहीं, 2n ले लो फिर। एन इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ना। एन एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, समझ गए सब। एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। हाँ लिख दो, एन शुड बी इवन, या एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है, ये आपका थोड़ा बन गया अच्छा सवाल ओरिजिनल्स में। ये आज यूट्यूब पे डाल देगा, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। या यूट्यूब पे डाल देगा, ठीक है। अच्छा, आपसे अब पूछ रहा है बच्चों कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड nth पार्टिकल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड nth पार्टिकल। तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ ए मेरी माइनस यू आई कैप के बराबर आएगी, एंड वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल आपका क्या यू आई कैप के बराबर आएगा? कंफर्म करिए, कंफर्म करिए। अच्छा, अगर एन ऑड होगा तो कोई मेरे को बताएगा क्या होगा? अगर आपका यहाँ पे एन ऑड हो जाए तो क्या सीन होगा? अगर यहाँ पे आपका एन ऑड हो जाए तो क्या सीन होगा? फिर सारे रुक जाएंगे। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, मेरे को भी सोचने दो थोड़ा। अच्छा, अगर एन ऑड होगा ना तो क्या होगा कि थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, ठीक है। कोई भी तीन चलो एक काम करो, एन ऑड है ना, तीन ले लो, तीन ले लो। अरे एन ऑड तो कोई भी ले सकता हूँ मैं, जरूरी थोड़ी है मेरे को बड़ा नंबर ही लेना है। तीन बॉल्स ले लो। इसको मैंने यू दिया, इसको मैंने यू दिया, ठीक है। हाँ रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। पांच लेके देखो एक बार, ऐसे ले लिया करो, ठीक है, ऐसे ले लिया करो। चार और पांच। अगर इसको यू दिया, इसको यू दिया, अगर इसमें भी रुक रहा है तो फिर सब में रुकेगा, है ना। तो इस पे यू आएगा, इस पे यू आएगा। हाँ ये रुक जाएगा। वो मिड वाला बॉल आपका रुक जाने वाला है। समझ गए क्यों? इस पे यू जाएगा, उस पे यू जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका बीच वाला बॉल रुक जाएगा। हाँ बच्चों, बात समझ आ गई क्या? बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन ना क्या है, अगर यू यू गिवन है ना सेम मैग्नीट्यूड का, आप तभी कर पाओगे। अगर आपको अलग मैग्नीट्यूड का दे दीजिए तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्वेबल नहीं बनेगा फिर। देखिए, अब ये बना आपका टफ प्रॉब्लम, ये आपका बना दिया मैंने टफ प्रॉब्लम। ये टफ था थोड़ा, ये ऑड वाला। इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जरूरत है ना। देखिए, देखना जरा। हाँ थोड़ा सिमेट्रिक है इसलिए टफ नहीं है, ये कह सकते हो। राइट। अब आपका जो nth है, ये आपका ऑड नंबर है कोई। ये nth जो आपका, ये ऑड है, ठीक है। ऑलराइट। ऑर्डिनल्स में डाल दे इसको भी। कितनी प्रॉब्लम बना दी मैंने ऑर्डिनल्स, मेरे को याद भी नहीं है, मैं डालता भी नहीं बहुत बुक में। देखिए, मास को जीपी कर दो। अरे फिर रितम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा ना दोस्त। फिर वेलोसिटी स्वैप नहीं कर पाओगे ना दोस्त। वेलोसिटी स्वैप कैसे करोगे फिर, वही तो दिक्कत है। थोड़ा टफ बनाऊंगा मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम आराम से चिल करो। मास एम है और इलास्टिक कोलिजन ही है, और आपको ई बन गया मैंने, ठीक है। हाँ एम सेम होना चाहिए ना, हाँ। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑल ब्लॉक्स आफ्टर कोलिजन। क्या ये जीरो के बराबर आने वाला है हमारा आंसर? बताइए, क्या ये आंसर आपका जीरो के बराबर आएगा? बता दीजिए फटाफट। अच्छा बच्चों, अगर सेम चीज मैं एक सिंपल पेंडुलम के लिए करूँ, कि आप समझ रहे हो, वो होता है ना, देखा है बच्चों आपने, वो चीज क्या होता है वो, बहुत सारे पेंडुलम्स होते हैं, कनेक्टेड होता है ऐसे, देखो ये वाला है ना, ये ऐसे, 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 और फिर एनएस ऐसे होगा, ठीक है। तो जितने एंगल से मैंने यहाँ पे फेंका उतने ही एंगल ही ऊपर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए उसका, क्यों आएगा ऐसा कुछ, ऐसा क्यों होता है? ये वाला फंडा समझ चुके हो, ऐसा क्यों होता है? अगर ये इनिशियल वेलोसिटी आपने इसको जीरो पे रखा है और एट एन एंगल ऑफ थीटा से फेंका है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेगा, है ना। उतनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी यू, और यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू होने वाली है, मास सेम है।
समझ गए क्या? बात समझ आ गई सबको? हाँ, वेलोसिटी स्वैप कर देंगे, सिंपल एज दैट, वेलोसिटी को आप स्वैप करने वाले हो। समझ गए? अगर आपका इवन है, अगर आपका इवन और सबका मास सेम है तब ये कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? चलिए यार, चलिए। ठीक है। ओके, ये एन आपका मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सोच सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सोच सकते हो कि पूरे सिस्टम पे नेट मोमेंटम, समझ सकते हो, ऐसे सोच सकते हो कि पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये अलग है, ये अलग है रिक, थोड़ा ये अलग है। ये अलग है, हमारे लाइन में लगे हुए सारे, हमारे लाइन में लगे हुए सारे, हमारे बॉल सारे लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा चलिए देखिए, अब बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक बचा है बस, ये आज ही करा दे खत्म। बाकी का कल खत्म करें, आज ही करा दे खत्म। आज करा दे, आज ही करा दे। चलिए खैर, इतना भी छोटा। अच्छा हाँ, कल छुट्टी है ना, ठीक है ठीक है, फिर परसों से रोटेशन शुरू करेंगे, चलो ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम स्पीड अप मारेंगे, तो सुनना। बच्चों एक चीज होती है आपकी इम्पैक्ट पैरामीटर, आपकी एक चीज होती है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, आपकी एक चीज होती है इम्पैक्ट पैरामीटर, तो उसके पर कुछ सवाल बनते हैं, तो उसके ऊपर वी आर गोना डिस्कस। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखना जरा, जस्ट गिव मी मिनट। यार और भी सवाल कराने थे मेरे को, बट चलो कोई बात नहीं। अ, रुको एक सेकंड देना जरा मेरे को। चलो ठीक है, मिल गया। जिसमें ज्यादा सवाल नहीं, दो तीन सवाल है और एक पाथफाइंडर का सवाल करके हम छुट्टी करेंगे फिर आपकी। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम हम रोटेशन के एंड में करेंगे, मेरे को याद दिला देना बस, ठीक है। चलिए, मैं खुद से बनाता हूँ सवाल, इसमें तो खैर जरूरत भी नहीं है मेरे को। देखना बच्चों जरा। हाँ हाँ, जिनके भैया तो हमारे आते जाते रहते हैं, उनको अब ना ये टफ नहीं लगती चीजें, अब बहुत आसान हो गई है उनके लिए, इसलिए अब देखिए। अजिंक्य, तुम 12th का बैच ज्वाइन करोगे भी या नहीं करोगे? क्योंकि तुमने बोला ना मेरे को कि अ, थोड़ा सा टाइम का दिक्कत रहता है तुम्हें। ये आपका रेडियस आ रहा है, ये आपका रेडियस कैपिटल आ रहा है। ठीक है यार, इसको ना थोड़ा सा हटाओ यार, ये अजीब है थोड़ा सा। ये आपका कैपिटल आ रहा है, अब ठीक है थोड़ा। ये आपका कैपिटल आ रहा है। अब जो यहाँ पे ना आपका क्या है, अ, एक बॉल है, इसको ना हटाओ यार, इसको हटाओ, बकवास है भाई, ये कलर फिल करने वाला ना बहुत बकवास है कसम से, पहले मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बिल्कुल ही बकवास चीज है। पता नहीं दे भी क्यों रखी यहाँ पे। ऐसे ही कर लेंगे हम। देखो, जरा ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड ये आपका रेडियस कैपिटल आ रहा है। आई गेस हमारा सेंटर ऑफ मास काफी अच्छे से कंप्लीट हुआ है ना। सेंटर ऑफ मास में एक बार भी लगा नहीं होगा कि लाइक हम एडवांस लेवल नहीं गए ना। चलिए देखिए, इस छोटे का रेडियस आपको स्मॉल आर गिवन है, इस छोटे का रेडियस आपको स्मॉल आर गिवन है, एंड ये हाइट आपको एक्स नॉट गिवन है। एक दिन बैठ के ना पाथ फाइंडर के सॉल्यूशन दिखा दूंगा मैं तुम्हें, एक्स नॉट। अब हम्म, अभी मैं मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ता कोचिंग में, इसलिए मैं ज्यादा क्लास में अटेंटिव नहीं रह पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रही बात आपकी कोर्स की, तो भैया कुछ अलग चीजें, ओलंपियड लेवल चीजें जो कि जाना चाहिए, लाइक इंपॉर्टेंट एबिलिटी, वो बता देना प्लीज, एंड इवन पीएफ एंड रैंकर्स वाले लेक्चर्स में ही देखूंगा। ठीक है अजिंक्य, ठीक है। नेक्स्ट वाला रैंक, नेक्स्ट के दो लेक्चर जो होंगे सीएम पे, वो आपके प्योर रैंकर्स वाले होंगे, ठीक है, उसमें ओनली हम पीएफ एंड एक्स्ट्रा जो सवाल होंगे वही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको वी नॉट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको वी नॉट दे रखी है। और यार कुछ बच्चों को भी शेयर कर देना है ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी भी, क्योंकि दो तीन बच्चों से भी यार बहुत हेल्प हो जाती है, खुद ही सोचते हैं ना, 12 13 14 हज़ार बहुत ज्यादा होता है, दो तीन बच्चों से भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना।
ओके, आपसे अब पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास आपका स्मॉल एम है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम आफ्टर कोलिजन। चलिए ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ये तुम्हें कुछ नया नहीं है, इसमें नया नहीं है कुछ भी, कर लोगे खुद से ट्राई। भाई इंपैक्ट लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी नहीं होने वाली है। डाल दो जरा, निकाल दो फटाफट, आंसर बताओ। ईवी, ईवी गिवन है बच्चों, आप आपको ना ई की वैल्यू गिवन है, अब आपको ई गिवन है, ई को ई ही मान लो, जनरल केस निकालते हैं, ई ही मान लो उसको, ठीक है, ई ही मान लो उसको। आज भैया ज्वाइन किया? नहीं यार, ऐसे ज्वाइन नहीं करते, बट हाँ पूछते बहुत लोग हैं, लाइक मार्च वगैरह में बहुत सारे बच्चे आएंगे, लाइक आते रहते, कल परसों में दो तीन बच्चे, एक दो बच्चे ऐसे आते रहते हैं। इतने नहीं आते, पर इतने आते, स्कॉलरशिप वाले बच्चे थे काफी, बाकी नॉर्मल बच्चे नहीं थे। चलिए करिए। पहला पार्ट आपसे ये पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कैपिटल जस्ट आफ्टर कोलिजन, और फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दोनों पार्ट निकाल दीजिए जरा फटाफट, भूख भी लगने लग गई अब तो बहुत जोर से। चलिए भाई निकाल दीजिए, मेरे को तीन चार लोग पूछ रहे थे, तीन चार लोग पूछ रहे थे, तो मेरा नंबर दे देते ना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दे देते। अभी माता जी आई थी तो उनसे डिस्कस कर रहा था कि कोचिंग में अच्छे से नहीं पढ़ाते तो क्या किया जाए। अच्छा चलो बाकी लोग करो, तो क्या बोला आपकी माता जी ने, क्या बोला फिर आपकी माता जी ने? पीटीएम करेंगे? किसके साथ? मेरे साथ? अच्छा टीचर्स के साथ तुम्हारे, कोचिंग के, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं अजिंक्य, जाना ठीक है, जाओ आराम से। यार एट देन तुम्हारा आईआईटी निकल जाए, दैट्स द मेन मोटिव, ठीक है। बाकी एक बार अच्छी रैंक निकल जाए ना, फिर तो मेरा अपने आप काम हो जाएगा, मतलब समझ लो, मेरे को ना बार बार तुम लोग से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी रिगार्डिंग की शेयर कर दो, शेयर कर दो। एक बार रैंक अच्छी निकल गई ना, अच्छे बच्चे आगे, मतलब एक बार अंडर अच्छी रैंक आ गई, तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे फिर। आपके साथ करवानी है? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। वो वही मुझे बहुत टेंशन है, आई लिटरली कराया क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ाते। अच्छा इतने ज्यादा दिक्कत है जिनके, तो छोड़ दो यार, कौन पकड़ के रखा है तुम्हें? कौन पकड़ के रखा है जिनके? मैं तुम्हें पहले बता दूं, 12th स्टार्ट होने से पहले ही निपटा दो ये काम, एक जगह डिसाइड कर लो, ठीक है। हाँ, एक जगह डिसाइड कर लो भाई, सिंपल सी बात है, एक जगह डिसाइड कर लो, वरना तुम्हें ही दिक्कत होगी यार दिन यार, हमें नहीं दिक्कत होने वाली। मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, देखो यार, हमारे बैच से तीन चार बच्चे निकल जाएंगे, अच्छी रैंक आ जाएगी, 500 के अंदर तुम रह जाओगे फिर, ठीक है, और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा टेक्निकली, ठीक है। मैं तुम्हें ड्रॉपर बैच फ्री में भी दे दूंगा, बट आई डोंट वांट कि तुम ड्रॉपर में भी जाओ। चलो ठीक है। अच्छा हुआ क्या किसी से? अब जरा सुनना बच्चों, सर थीटा, अरे थीटा की जरूरत नहीं है दोस्त, थीटा की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चंस किए तो हुए यार, कल ही किए थे। तुम लोग को क्या हो जाता है यार, मतलब अलग ही दुनिया में चल जाते हो तुम लोग, जरा ध्यान से देखना। भाई मेरे जब ये ऐसे कोलाइड मारेगा, जब ये ऐसे कोलाइड मारेगा, क्या ये जो लेंथ आई है आपकी, ये क्या यहाँ से थीटा नहीं निकाल सकते क्या? गधे बच्चे बिल्कुल। क्या आएगा ये? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये एक्स नॉट है, वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, थीटा नहीं निकाल पाओगे क्या? इतना बेसिक सवाल, इतना आसान सवाल। और क्या यही मेरी इंपैक्ट लाइन बनेगी? एक रुको, क्या यही मेरी इंपैक्ट लाइन बनने वाली है? रुको मैं इंपैक्ट लाइन बना देता हूँ ना फिर, सिंपल एज दैट, यही मेरी इंपैक्ट लाइन बनेगी। अरे कहा गया, रुको कलर चेंज करता हूँ, येलो बनाते हैं ना, ये रुको रुको, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, इससे बनाते हैं। यही तो मेरी इंपैक्ट लाइन बनने वाली है दोस्त, मित्र, भाई बंधु। हाँ ये एच सी वर्मा का सवाल है, ये एच सी वर्मा का सवाल है, देखना जरा। ये आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, ये आपका एक्स नॉट है ना? तो जरा ये थीटा की बात, थीटा निकाल दीजिएगा जरा, ठीक है।
ओके, अच्छा, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे देखना जरा। अच्छा, पहले थीटा निकाल लो बच्चों, ये थीटा कितना आएगा, क्या लिखोगे आप फिर, साइन थीटा लगा लो ना। साइन थीटा आपका किसके बराबर आ रहा है, एक्स नॉट बाय पी बाय एच, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल के बराबर आ रहा है। हाँ, ये एचसी वर्मा का सवाल है, एचसी वर्मा का सवाल है, अच्छा सवाल है, लास्ट एक्सरसाइज से ना, इसी वजह से करा लेते हैं हम कभी बार, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो, इस पे इंपल्स ऐसे लगेगा, इस पे सेम जे का इंपल्स ऐसे लगेगा, ठीक है। और तो बच्चों एक काम करते हैं ना, पहले फाइनल वेलोसिटी निकालने का सोचते हैं, जरा ध्यान से देखना। ई की वैल्यू गिवन है ना, तो एक इक्वेशन क्या मैं ई से निकाल सकता हूँ क्या, क्या एक इक्वेशन मैं ई की मदद से निकाल सकता हूँ क्या, एक इक्वेशन क्या मैं ई की मदद से निकाल सकता हूँ क्या दोस्त। देखिए, ये एंगल आपका थीटा था, देखिए, ये एंगल आपका थीटा था। अब ई पे मत जाओ, ई पे मत जाओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या परपेंडिकुलर टू द इंपैक्ट लाइन वाला कंपोनेंट चेंज होने वाला है क्या, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये आपका वी नॉट कॉस थीटा एंड ये आपका वी नॉट साइन थीटा, तो वो वाला कंपोनेंट तो आपका वी नॉट साइन थीटा ही रहने वाला है, और ये आपका वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों देखो यहाँ पे ना आपके दो कंपोनेंट होएंगे, देखो, एक तो यहाँ पे, ये कोलिजन, कोलिजन के पहले बता रहा हूँ मैं, कोलिजन के पहले ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ऑलराइट, देखो ये कौन सा कंपोनेंट आपका वी नॉट कॉस थीटा, ये वी नॉट कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आपका वी नॉट साइन थीटा। अब इंपल्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वी नॉट साइन थीटा को इफेक्ट नहीं करेगा, ये वी नॉट कॉस थीटा को चेंज करने वाला है बस। निकाल सकते हो क्या, बताओ फटाफट। ठीक है, पहली बात ये होगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि फाइनली क्या होगा, राइट, मतलब जस्ट मतलब जब कोलाइड हो जाएगा तब होगा क्या, जरा ध्यान से सुनना, जब कोलिजन हो जाएगा तो होगा क्या, जरा ध्यान से सुनना। इसी के इसी इसमें सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे आपके ना, इसी में सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लेनी, चलिए देखिए। अच्छा, आपको पता है कि भैया अलोंग द इम्पैक्ट लाइन वाला कंपोनेंट चेंज होने वाला है ना, बस अलोंग द इम्पैक्ट लाइन वाले कंपोनेंट में बदलाव आएगा, बाकी किसी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, बाकी किसी में कोई भी बदलाव आपका नहीं आने वाला है ना। अलोंग द इम्पैक्ट लाइन वाले में बदलाव आएगा बस, परपेंडिकुलर वाला तो वही सेम रहेगा, तो इसमें कोई इंपल्स नहीं लगा, इंपल्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो क्यों ही फालतू में छेड़ रहे हो उसको, छेड़ा छाड़ी नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, किसी के भी साथ। तो देखो, ये क्या है आपका वी नॉट साइन थीटा, और ये अब आपका वी नॉट कॉस थीटा नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, ठीक है। और देखो, अब आपने क्या किया, इसको जे का इंपल्स यहाँ पे लगा, तो बाय एक्शन रिएक्शन पे इस पेयर को जे का इंपल्स यहाँ पे लगेगा, है ना, ऐसे, तो इस पे यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी आ जाएगी, इस पे इस डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, लेट्स से कोई वी वन वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इजी है, बस दिक्कत जल्दी सॉल्व करने में होती है, वरना सॉल्व तो हो जाते हैं। हाँ, ये सारे कोलिजन आसान टॉपिक है यार, कोलिजन आसान टॉपिक है, कोलिजन इज वेरी इजी टॉपिक। जरा ई की वैल्यू निकालना बच्चों, ई की वैल्यू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेरा, अगर इसकी वेलोसिटी में मान लू वी डैश है, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी में वी डैश मान लू, तो क्या ई मेरा वी डैश प्लस वी वन के बराबर आएगा क्या, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द इंपैक्ट लाइन, कितना है, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। तो अब हमने शुरू कर दिया अपना काम, वी डैश प्लस वी वन इज इक्वल टू ई वी नॉट कॉस थीटा, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन, बताइए, कंफर्म करिए, कंफर्म करिए, कंफर्म करिए। अच्छा रितम, रितम तुमने एक डाउट पूछा था कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि बॉल कहाँ पे जा रहा है। अब देखो, इस केस में हमें ये दिया नहीं गया था कि बॉल कहाँ पे जाएगा, तो तुम्हें समझ आ गया कि भैया बॉल कहाँ पे जाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, अलोंग द इंपैक्ट लाइन वाला कंपोनेंट चेंज होगा, बस उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगा, पार्टिकल जाएगा, तो हो ना, मतलब मैंने बोला था कि हम ऐसे नहीं निकाल सकते, बट मैं थोड़ा गलत था वहां पे। आप कुछ केसेस में निकाल सकते हो जहां पे आपको थोड़ा सा सिमेट्रिक बॉडीज दे रखी है, वहां पे आप निकाल सकते हो, इसलिए अगर थोड़ा उल्टा सीधा दे दिया जाए ना, तो निकालने में आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी, बट निकाल तो सकते हो, आप निकाल तो सकते हो, ठीक है। चलिए, ई तो आपने लगा दिया, ठीक है, ऑल राइट, ओके, ओके। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन क्या मैं मूवमेंट इंपल्स वाली लगा दूं, जे वाली, जे क्या होगा बच्चों, मैं इस दोनों के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, बॉल और ये स्मॉल एम और कैपिटल एम वाले का जे तो सेम ही आएगा। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, एम, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, अच्छा। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा इसका, स्मॉल एम वी डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, स्मॉल एम वी नॉट कॉस थीटा, ये माइनस समझ आ गया ना कि मोमेंटम माइनस और माइनस, तो ये कट गया है ना।
ठीक है, ओके। ये आ गया आपकी ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, और तीसरी इक्वेशन में अगेन जे से निकालूंगा कैपिटल एम वाले के लिए, राइट। तो क्या लिखूंगा इसके लिए, देखो जे मेरा किसके बराबर है, कैपिटल एम वी, ये वी डैश नहीं है ना, वी वन है, सॉरी। हाँ, कैपिटल एम वी वन माइनस जीरो। तो जे की वैल्यू कितनी है मेरी, कैपिटल एम वी वन के बराबर है। जे मेरी किसके बराबर है, कैपिटल एम वी वन के बराबर है। कैपिटल एम वी वन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम वी डैश प्लस स्मॉल एम वी नॉट कॉस थीटा। ये आपका आ रहा है। बताइए, बताइए, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे क्या? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, देखिए वी डैश और वी वन आप पे वेरिएबल है, ठीक है। इन दोनों को देखिए जरा, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे क्या बच्चों? बताइए। जरा एक काम करो ना, यहाँ पे वी डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, सेकंड वाली थर्ड वाली इक्वेशन में वी डैश की वैल्यू क्या है, ई वी नॉट कॉस थीटा माइनस वी वन। सब्स्टिट्यूट करो जरा इसमें, क्या आएगा देखो। कैपिटल एम वी वन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ई वी नॉट कॉस थीटा माइनस स्मॉल एम वी वन प्लस स्मॉल एम वी नॉट कॉस थीटा, प्लस स्मॉल एम वी नॉट कॉस थीटा। अब क्या बस यहाँ पे वी वन अननोन है बच्चों, क्या यहाँ पे बस वी वन अननोन है? यहाँ पे बताइए तो जरा, यहाँ पे भेज दीजिए इसको। कैपिटल एम वी वन प्लस स्मॉल एम वी वन इज इक्वल टू स्मॉल एम ई वी नॉट कॉस थीटा प्लस में स्मॉल एम वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, तो क्या यहाँ पे वी वन की वैल्यू में पे स्मॉल एम ई वी नॉट कॉस थीटा प्लस एम वी नॉट कॉस थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के बराबर आ रही है क्या? बताइए। आई गेस इसमें कुछ झंझट भी नहीं लगी यार, ये तो करे हुए सवाल है सारे, ये तो सारे करे हुए सवाल है। वी वन आप पे निकल गया, वी वन क्या था आपका, ये था। वी वन आप पे निकल चुका है। क्या वी डैश निकाल लूंगा क्या मैं यहाँ से? क्या वी डैश निकाल लूंगा मैं यहाँ से? बताइए। क्या वी डैश निकाल लूंगा यहाँ से मैं? यहाँ से जरा वी डैश भी निकाल लेना, यहाँ से ना जरा वी डैश भी निकाल लेना, वी डैश भी निकाल लेना। ठीक है, वी डैश भी अब हम पे नोन है। हाँ, इस वाली क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन से आपको वी वन पता चल गया, वी नॉट आपको पता है, थीटा आपको पता है, एम पता है, तो वी डैश की वैल्यू रख देना और थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे रख देना, पुट कर देना। ठीक है, तो आपको दोनों की वेलोसिटीज पता चल है ना, निकल गया ना। हाँ, तो आपको दोनों की वेलोसिटीज पता चल गई। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। फाइंड हीट डिसिपेटेड, फाइंड हीट डिसिपेटेड, फाइंड हीट डिसिपेटेड। क्या पे कितनी हीट जनरेट होगी, मतलब यहाँ पे ना कोई साउंड जनरेट नहीं हो रहा इनकी कोलिजन पे, हीट कितनी जनरेट हुई होगी आपकी, यहाँ पे हीट कितनी जनरेट हुई आपसे पूछ रहा है। तो क्या आपको पता है कि भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो कहीं है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आएगा वही हीट जनरेट के बराबर होगा पूरे सिस्टम की। पूरे सिस्टम की जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, पूरे सिस्टम का जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम। बताइए, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा मेरा पूरा सिस्टम का, क्या यही मेरा हीट डिसिपेटेड के बराबर होगा क्या? बताइए। अगर ई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, अगर ई की वैल्यू वन गिवन है, तो हीट डिसिपेटेड आपका जीरो आएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपका कुछ होता ही नहीं है, आप एनर्जी का लॉस कुछ होता ही नहीं, बिकॉज वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपका बन जाएगा। चलिए कंफर्म करिए फटाफट, कंफर्म करिए। ये सवाल हो गया क्या सबसे? चलिए, अब एक पाथफाइंडर का लास्ट सवाल करते हैं, एंड देन हम पाथफाइंडर का एग्जैक्ट सवाल है, एंड देन हम करेंगे आज की क्लास की टाटा बाय बाय छुट्टी। ये आपका पाथफाइंडर का सवाल है, एंड यहां से आपका सेंटर ऑफ मास भी खत्म होता है। अभी और एडवांस प्रॉब्लम्स के सेशन बचे हैं बाकी। बच्चों वो सवाल जो है आपका वो ये है, देखो कैलकुलेटिव सवाल है अगेन। क्वेश्चन नंबर बी वाई यू, खोलो सीएम का क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बी वाई यू। विल यू अंडरस्टैंड, क्या सेम सवाल है? एक बार चेक करो जरा, चेक करके बताना क्या सेम सवाल है क्या थोड़ा बहुत। लाइक बस क्या किया हमने ऊपर वाले में, हमने इस स्फेयर को भी वेलोसिटी दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ स्फेयर को भी दे दी है। चलिए आज अटेम्प्ट करते हैं इसको क्या किसका वेट कर रहे हैं हम, है ना। आइए जरा फटाफट देखिए। देखना भाई मेरे जरा,
इसका रेडियस आपका कैपिटल आ रहा है, इसका रेडियस आपका कैपिटल आ रहा है, ठीक है। एंड ये आपकी वाली लाइन है, ये आपकी वाली लाइन है, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, यहां से अगेन एक पार्टिकल को यहां से, कोई गिवन है इम्पैक्ट पैरामीटर गिवन है आपको कितना है, बी है आपको इम्पैक्ट पैरामीटर गिवन है, बी आपका इम्पैक्ट पैरामीटर गिवन है। सर मेरा पीएफ नहीं मिला, मैं दिखा रहा हूँ सवाल, मैं दिखा रहा हूँ, यही सवाल है। बी आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये आपको बी गिवन है। अच्छा, और आपको ना इसका आपका आपको इसका रेडियस आर गिवन है, ठीक है। और इस बॉल का कोई भी रेडियस नहीं लेना आपको, आपको इस बॉल का कोई भी रेडियस नहीं लेना, ठीक है। जैसे लास्ट केस में हमने लिया ना, अब आपको नहीं लेना। ये बॉल आपकी यहाँ पे U2 से जा रही थी, ये आपकी यहाँ पे U1 से जा रहा था, ये आपका U2 से जा रहा है, ये आपका U1 से जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, ये सवाल है। लल्लू सवाल नहीं है क्या, लल्लू सवाल बिल्कुल, स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। ओरिजिनल वाला रिक ने पकड़ लिया, स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, वेरी गुड रिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे रिलेट किया जाता है, शाबाश रिक। ओरिजिनल वाला ही सवाल तो है ये, जो ओरिजिनल्स में नहीं करा है मैंने, वही तो सवाल है, एग्जैक्ट सेम, कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं, बिल्कुल सेम सवाल है। जरा नीचे वाली डिस्क को हटाओ तो जरा, ये नीचे वाले को हटाओ तो जरा। मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या देखा देखा सा सवाल लग रहा है? हम्म, क्या कुछ देखा देखा सवाल लग रहा है? बट टू बी ऑनेस्ट मैंने पाथफाइंडर से कॉपी नहीं किया, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, विद्या कसम मैंने पाथफाइंडर से कॉपी नहीं किया, मैंने खुद ही बनाया था, ठीक है। अब मेरे थॉट पाथफाइंडर लेवल पे मैच करते तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। देखो U1 U2 वेलोसिटीज है, ठीक है, आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, अगर आपने ये कर लिया ओरिजिनल वाला सवाल भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मेरी बुक में पाथफाइंडर से भी टफ सवाल होने वाले, काफी सारे सवाल। पीएफ ने आपका कॉपी किया, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं पीएफ ने मेरा कॉपी किया, कह सकते हैं। अच्छा चलो अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं, मेरे को मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। चलो ओरिजिनल वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा ना फिर आपको, यहीं पे मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ग्रेविटी फ्री कंडीशन है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ग्रेविटी फ्री कंडीशन आपको लिखा गया यहाँ पे। अच्छा एक काम करो, क्यों ना इट्स बेटर कि हम थीटा निकाल ले, अगेन अगेन अगेन, वहां पे मैंने एक एमसीक्यू बोला था कि क्या यहाँ पे थीटा इंडिपेंडेंट होगा ना इसके, थीटा इंडिपेंडेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे थीटा आपका इंडिपेंडेंट ही होगा आपका, यहाँ पे आपका थीटा आपका इंडिपेंडेंट ही होने वाला है। देखिए कर लो यार इसको, देखिए यहाँ पे आएगा, है ना? अ, ठीक है, ये रेडियस आपका आर आएगा बच्चों, ये हाइट आपकी आने वाली है, ये हाइट आपकी आने वाली है बी। यहाँ से थीटा निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से आई कैन फाइंड द थीटा, कितना आएगा देखो, साइन थीटा आपका किसके बराबर आ रहा है, बी बाय आर के, बी बाय आर के, ठीक है, बी बाय आर के बराबर आने वाला है आपका साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि भैया देखो बिफोर कोलिजन, ठीक है, एक बार मैंने हम ना वो निकाल लेते हैं बच्चों, अ, आपको पता है कि भैया ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला है मेरा, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे राइट, इसके दो कंपोनेंट्स आने वाले, ये सबको पता है। ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, देखो आपका पाथफाइंडर लेवल को मैं टच करके छोड़ दूंगा अब आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका U2 cos थीटा आएगा, यहाँ पे आपका U2 sin थीटा आएगा, ये आपका U2 cos थीटा है, ये आपका U2 sin थीटा है। क्या U2 sin थीटा वाला कॉम्पोनेंट चेंज होगा क्या? तो होगा नहीं होने वाला, U2 sin थीटा वाला कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होने वाला, इसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे, देखना जरा, इसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे। पता है क्या चेंज हो रहा है पूरे सवाल में, पता है क्या चेंज हो रहा है, ऑब्जर्व करने वाली बात होती है, क्या चेंज हो रहा है पूरे सवाल में, ई, ई के अलावा चीजें चेंज नहीं हो रही है, ई के अलावा चीजें इतनी चेंज नहीं होगी आपकी, ई ही चेंज होगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में, वहां पे हमने जो वी नॉट कॉस थीटा लिखा था ना, यहाँ पे वी नॉट कॉस थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे आप वैल्यूज बदलेगी, ठीक है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये कितना आएगा आपका U2 cos थीटा, और ये आपका आएगा U2 sin थीटा, ये आपका आएगा U2 sin थीटा,
ये आपका आएगा u2 sin थीटा। ठीक है। और बच्चों आपको एक ना क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, पता है क्या गिवन है आपको, जरा ध्यान से सुनना, कि ये मैसिव है, मैसिव है, और इसका जो मास है स्मॉल एम है, और आपको ना ये रिलेशन गिवन है, कैपिटल एम इज ग्रेटर स्मॉल एम। तो मेरे को बात बताओ, क्या कल मैंने एग्जांपल दिया अजिंक्य का कि अगर ट्रक ने अजिंक्य को उड़ा दिया तो क्या ट्रक की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है क्या? अगर एरोप्लेन ने उड़ा दिया चलो अजिंक्य को, ऐसे पॉसिबल नहीं है, कैसे एरोप्लेन नीचे कैसे आएगा, अजिंक्य उड़ रहा होगा, अजिंक्य उड़ भी नहीं सकता। अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अजिंक्य उड़ रहा है, चिड़िया बन चुका है वो, ठीक है, एंड एरोप्लेन ने उसको उड़ा दिया, एरोप्लेन की स्पीड पे कोई असर पड़ेगा? तो सेम केस आपको ये गिवन है कि यहाँ पे बच्चों आपका ना U1 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, U1 पे आपके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, U1 पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आफ्टर कोलिजन भी। तभी इसने पूछा है कि ये स्मॉल एम वाले का ही आप बता दीजिए, बस हमें बाकी से मतलब नहीं है, स्मॉल एम वाली से ही बता दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। देखो जैसे यार आफ्टर कोलिजन ये कैसे जा रहा होगा, तो ध्यान से देखना। आफ्टर कोलिजन ना बच्चों, आफ्टर कोलिजन आपका ये एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा जे की वजह से, एंड एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। राइट, ये वाला कंपोनेंट तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है, कितना है ये, U2 sin थीटा के बराबर है, U2 sin थीटा के बराबर है, और ये वाला कंपोनेंट आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं ई की वैल्यू लिखूं, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं ई लिखूं, क्या लिखूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। राइट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे U1 है, ये एंगल थीटा है, तो इसके भी आप दो कंपोनेंट्स ले सकते हो अलोंग द इम्पैक्ट लाइन। इम्पैक्ट लाइन ये आपकी U1 cos थीटा ये आएगा। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर वाला है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मैं इसकी वेलोसिटी v मान लूं, तो तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेरा v माइनस U1 cos थीटा के बराबर आ रहा है? बताइए, डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? बताइए, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? क्या ये U2 cos थीटा माइनस U1 cos थीटा के बराबर आएगा क्या? क्या ये U2 cos थीटा माइनस U1 cos थीटा के बराबर आएगा? चेक करिए, बताइए। ये आपका U1 है ना, ये आपका U1 है, तो ये किसके बराबर आएगा, U2 cos थीटा माइनस U1 cos थीटा के बराबर। इसमें बस रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन अप्रोच लगाया, बाकी सब सेम है, राइट है ना, v माइनस U1 cos थीटा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा, U2 cos थीटा प्लस U1 cos थीटा, U2 cos थीटा प्लस U1 cos थीटा। क्या v की वैल्यू निकल गई यहाँ से, v की वैल्यू निकल गई क्या, v माइनस U1 cos थीटा इज इक्वल टू e U2 cos थीटा प्लस U1 cos थीटा। यहाँ पे e गिवन है क्या क्वेश्चन में, एक बार चेक, लेट मी चेक। अगर e गिवन होगा तो भाई ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। e गिवन नहीं है आपको, e गिवन नहीं है, इलास्टिक कोलिजन के लिखा है नहीं गिवन, नहीं गिवन। अच्छा, आपको ना यहाँ पे ई भी गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको ई भी गिवन नहीं है, सर ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इंपैक्ट लाइन की परपेंडिकुलर लिखना है। नहीं नहीं, इंपैक्ट लाइन के अलॉन्ग लिखोगे ना, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अलॉन्ग द इंपैक्ट लाइन लिख दो ना रितम, अलॉन्ग द इंपैक्ट लाइन लिखोगे ना। अब जरा बच्चों जरा ध्यानपूर्वक देखना, आपको ना इसकी जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, ई की आपको इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ई तो आपको गिवन ही नहीं है सवाल में। ठीक है, आप एक काम करो, आप जे का डायरेक्टली प्रयोग कर लीजिए। जे आपका किसके बराबर आएगा स्मॉल एम के लिए, किसके बराबर आएगा आपका जे, चेंज इन मोमेंटम क्या ना, चेंज इन मोमेंटम के पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। हाँ, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। ठीक है, एक ये कर सकते हो आप। और सेकंड इक्वेशन बच्चों बताना जरा कहाँ से बनेगी, सेकंड इक्वेशन आप लोग बताना कहाँ से बनेगी। एक इक्वेशन तो आप यहाँ से बना लोगे, क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम विच इज क्या है, एम इंटू वी माइनस, प्लस लिखोगे प्लस एम U1 cos थीटा। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। क्या अब आप इसके लिए भी जे लगाओगे क्या, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज इन मोमेंटम ही नहीं आया। लगाओगे, लगाओगे 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 लगाओगे, लगा सकते हो, लगा सकते हो। हाँ, सेकंड इक्वेशन भी यहां से आएगी, आपका आंसर आ चुका है। बताओ, आसान सवाल था क्या? ये आपका जे है, ये आपका जे है। ठीक है, ओके, भले इसमें कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं आया, बट आप ये लिखोगे ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। ओके, बच्चों ये वाला एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो जरा लिख देना, ठीक है बच्चों, जरा लिख देना, जे के दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे, जे कॉस थीटा और जे साइन थीटा। ठीक है, या आप यू के कॉम्पोनेंट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप यू के कॉम्पोनेंट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, एक काम करो, यू के कॉम्पोनेंट्स ले लो, ज्यादा बेटर है ना, हमें जे की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्टली।
तो यू के दो कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, U1 cos थीटा एंड U1 sin थीटा, ठीक है। और तो आपको जो जे आ रहा है बच्चों, आपको जो जे आएगा वो किस तरह आएगा, फाइनल मोमेंटम विच इज जीरो, सॉरी फाइनल मोमेंटम क्या आएगा आपका, वेट, आपका जे तो जीरो आ जाएगा ना सर, एम को मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो जे जीरो नहीं होगा, हाँ वो जे जीरो हो जाएगा आपका, जे आपका जीरो हो जाएगा, जे आपका जीरो नहीं होगा, जे आपका जीरो नहीं होगा, एक्चुअली होगा क्या कि ना वेलोसिटी उसकी घटेगी, वेलोसिटी उसकी डेफिनेटली घटेगी, बट क्या होगा कि बहुत ही कम वैल्यू होगी उसकी, लाइक बहुत ही कम घटेगी, ठीक है, एज कंपेयर टू मास, उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल घटेगी, मतलब उसकी ना वेलोसिटी मोमेंटम जाएगा वो नेग्लिजिबल आएगा, तो जे को आप डायरेक्टली जीरो नहीं लिखोगे। चलो ये आपका बाकी का काम है, ठीक है, ये आपका बाकी का काम है। सेकंड इक्वेशन मेरे को बताना आप लोग कहाँ से बनाओगे, ठीक है, ये आपका बाकी का होमवर्क है, इतना मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये आपको पूरा सेंटर ऑफ मास था, पाथ फाइंडर लेवल तक कवर किया हमने हर चीज, यहाँ पे इतनी बहुत सारी चीजें की हमने, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम चीजों को, ठीक है। सर एक कल क्लास के पहला डिस्कस कर देना, हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। कल बच्चों कल क्लास होगी आपकी, कल संडे को क्लास होगी, और हम ना रैंकर्स प्रोग्राम रखेंगे कल, रैंकर्स प्रोग्राम पूरे पाथफाइंडर सॉल्व करेंगे कल, पूरी पाथफाइंडर सीएम की, ठीक है, कल पूरी पाथफाइंडर सीएम की सॉल्व करने वाले हैं, बता दूंगा मैं, बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा मैं, अपडेट